खुरासान देश में एक अच्छा बादशाह था जिसकी हुकूमत में शेर और बकरी एक घाट पर साथ साथ पानी पीते थे। न्याय के अवसर पर वह अपने पुत्र का भी पक्षपाती नहीं बनता था। उसके राज्य में सौदागर बरखस रहता था। उसके गुमाश्ते हर एक देश में सौदागरी करते थे। उस सौदागर की एक बेटी हुस्न बानो के सिवाय और संतान नहीं थी। ईश्वर की माया बड़ी विचित्र है। अपनी प्यारी बेटी को 12 वर्ष की उम्र में छोड़कर सौदागर स्वर्ग से धार गया। मरने से पहले ही उसने राजा से कहा था कि महाराज, अब मेरी बेटी की सुरक्षा आपके हाथ में है। अब तो अपने पिता की सारी दौलत अब जायदाद का मालिक हुस्न बानो को बादशाह अपनी पुत्री की तरह पालने लगे। कुछ दिन में जब हुस्न बानो जवान हुई तब भाई से बोली, हे माता, यह संसार पानी का बुलबुला है, न मालूम कब फूट जाए। यह धन मेरे किस काम का। मैं चाहती हूँ कि इस धन को परमेश्वर की राह में लगाए और हमेशा अनव्याही रहूं, जिससे कि यह हृदय सृष्टि के सारे विकार से पवित्र रहे। इतनी सुन भाई कहने लगी, बेटी, मेरी समझ में एक बात आई है कि तू अपने मकान के दरवाजे पर 7 सवाल लिखकर टांग दे और उन 7 सवालों के नीचे यह लिख दे कि जो इनका जवाब देने में सफल होगा उसी को शौहर बनाऊंगी, नहीं तो सदा कमारी रहूंगी। सुन बेटी, सवाल यह है। पहला सवाल, एक बार देख लिया पर दूसरी बार देखने की इच्छा है। दूसरा सवाल, भलाई कर और नदी में फेंक। तीसरा सवाल, किसी के साथ बुराई मत कर, जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। चौथा सवाल, सच बोलने वाला सदा सुख पाता है। पांचवा सवाल, कौह निदा यानी वह पहाड़ जिसमें से आवाज निकलती है उसकी खबर लाकर दे। छठा सवाल, जोड़ा मिला दे उसका जो मोती जल मुर्गी के अंडे के समान। सातवां सवाल, हमामबाद गिर्द की खबर ला दे। हुस्न बानो ने प्रसन्न होकर अपनी भाई की बात स्वीकार किया। ये 7 सवाल लिखकर दरवाजे पर टांग दिए। कुछ दिन बाद हुस्ना बानो संयोग से अपनी हवेली की छत पर खड़ी थी। क्या देखती है कि एक ढोंगी साधु अपने 40 चेलों के साथ सड़क पर जा रहा था, जो धरती पर पाँव नहीं रखता था। उसके चेले सोने चांदी की ईंट सामने रखे थे और ढोंगी उन ईंटों पर पाँव रखकर चलता था। सौदागर की बेटी उसके दर्शन करके फूली न समाई और अपनी भाई को बुलाकर यूं बताया, ये साधु तो बड़ा पहुंचा हुआ मालूम होता है, जो सोने चांदी की ईंटों पर पाँव रखकर चलता है। धाई बोली, बादशाह का गुरु है, बादशाह को दर्शन के लिए दरबार में जा रहा है। यह सुनकर हुस्न बानो कहने लगी कि माता, यदि आपकी आज्ञा हो तो किसी दिन साधु को अपने यहाँ बुलाकर खाना खिलाऊं और अपने घर को पवित्र कराऊं। धाई बोली, बेटी, यह बड़ी अच्छी बात है। हुस्न बानो ने उस ढोंगी साधु को संदेश दिया, कल आप अपने समस्त चेलों के साथ मेरे घर पधारें, भोजन ग्रहण करने की कृपा करें। साधु ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और दूसरे दिन हुस्न बानो ने उसके सामान की तैयारी की। बड़े उत्तम प्रकार के भोजन बनाए और सोने चांदी के थालों में उस ढोंगी साधु और उसके चेलों को भोजन कराया। ढोंगी भोजन करते समय यह सोच था कि बरखस सौदागर बड़ा मालदार था। इस घर का क्या ठिकाना है। आज ही रात को कोई ऐसा उपाय करना चाहिए या कि सारी धन दौलत अपनी हो। उस ढोंगी ने रात को अपने चेलों के साथ हुस्न बानो का धन चुराकर उसके नौकरों को मारकर घायल करके भाग गया। सवेरा होते ही हुस्न बानो अपने घायल नौकरों को लेकर बादशाह के दरबार में गई और उस ढोंगी साध का सारा हाल कह सुनाया। इस पर बादशाह ने क्रुद्ध होकर कहा, ऐसे साधु को तू चोर और लुटेरा बताती है। और बादशाह ने हुस्न बानो का सारा धन छीनकर उसे देश से निकालने का हुक्म दिया। वह उस देश को छोड़कर अपनी धाई के साथ चलकर एक जंगल में गई और एक पेड़ के नीचे आकर सो गई। रात को हुस्न बानो को स्वप्न आया कि इस पेड़ के नीचे खजाना गड़ा हुआ है, इसे निकाल ले और अपने काम में ला। हुस्न बानो ने सुबह उठकर उस पेड़ के नीचे दबा खजाना निकला लिया। इतने में हुस्न बानो का नौकर वहां आ गया और वह सारे नौकरों लेकर आया। हुस्न बानो ने उस पैसे से एक आलीशान मकान बनवाया और वहां रहने लगी। एक दिन हुस्न बानो मर्दाना भेष बनाकर बादशाह के दरबार में पहुंची। द्वारपालों ने बादशाह को सूचना दी कि एक सौदागर आपके दर्शन के लिए आया है। बादशाह ने कहा, हमारे पास ले आओ। मर्दाने भेष में हुस्न बानो ने बादशाह को प्रणाम किया। एक दिन बादशाह उसी ढोंगी साधु के दर्शन को जा रहे थे। हुस्न बानो भी बादशाह के साथ चल दी, मगर रास्ते में सोचने लगी, हुस्न बानो को ऐसे पापी का दर्शन करना महापाप है। बादशाह ने रख अपना बेटा बना लिया और उसका नाम कारूशाह रख दिया था। बादशाह ने उस ढोंगी साधु की बहुत प्रशंसा की, परिचय दिया। कारूशाह ने उस ढोंगी को अपने घर भोजन करने का निमंत्रण दिया।
साधु अपने चेलों सहित कारूशाह के घर पहुंचा। उसने उन्हें सोने चांदी के थालों में भोजन कराया। भोजन खाने के बाद साधु ने सोचा कि इन सोने चांदी के थालों को कैसे चुराया जाए। इधर हुस्न बानो ने कोतवाल को कह दी थी कि आज रात मेरे घर चोरी होने वाला है, इसलिए सिपाहियों को लेकर दाएं बाएं रहे। जब रात हुई, ढोंगी ने चेलों के साथ हुस्न बानो के मकान में आया और सारी दौलत गठरी में बांध ली और गठरी बांधकर चलने लगा। हुस्न बानो ने शोर मचाया तो सारे सिपाही मकान में आ गए। चेलों सहित उस ढोंगी साधु को पकड़ लिया। पकड़कर कोतवाली में लाया गया। हुस्न बान भी बादशाह के सामने आई। कारू को देखकर बादशाह बोला, बेटा कारूशाह, रात को तुम्हारे यहाँ डाका पड़ गया। ये सुनकर हुस्न बानो कहने लगी, हाँ पिताजी, यदि कोतवाल न पहुंचते तो मैं बिल्कुल लूट जाता। बादशाह ने कोतवाल से कहा कि जल्दी जाओ, उन डाकुओं को मेरे सामने लाओ। ये सुन कोतवाल ने सब डाकुओं को बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह अचंभित होकर बोल उठे, हो यह तो हमारे गुरु और इनके चेले हैं। तब बादशाह ने क्रोध में आकर कहा, सब पाखंडियों को जल्दी सूली पर चढ़ा दिया जाए, जिससे फिर कभी कोई ऐसा पाखंडी साधु न बने। बादशाह की आज्ञा से सारे पाखंडी सूली पर चढ़ा दिए गए। ऐसा देख हुस्न बानो प्रसन्न होकर बोली, सरकार, मैं बरखत सौदागर की बेटी हुस्न बानो हूं। उस समय मैं निरपराध थी। आपने मेरी बात पर विश्वास न करके मुझे शहर से बाहर निकाल दिया था। अब आप किसी दिन मेरे घर को पवित्र बनावें। बादशाह ने प्रसन्न होकर कहा, अवश्य ही आऊंगा। और हुस्न बानो मर्दाना भेष को त्याग कर अपने शहर में आकर रहने लगी। कुछ दिन बाद हुस्न बानो के 7 सवालों की खबर ख्वारिज़्म देश तक फैल गई। वहां का बादशाह बड़ा तेजवान था। उसका शहजादा, जिसका नाम मुनीर शामी, उम्र 14 साल, हुस्न बानो की बड़ाई अपने कानों से सुनी तो सुनते ही मुनीर शामी उसके बिरह का मरीज बन गया। मर्ज बिरह का बुरा, दे न किसी को राम, चैन नहीं जिनको पड़े निष्दिन 8 याम। एक दिन मुनीर अपनी प्यारी के बिरह में एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। इतने में वहां मुल्क यमन का शहजादा, जिसका नाम हातिम था, शिकार खेलता आ पहुंचा। पेड़ के नीचे उसे जोर जोर से रोता देखा तो उसे दया आ गई। तब सामने आकर पूछने लगा कि भाई तू कौन है, जंगल में इस पेड़ के नीचे क्यों रो रहा है। यह सुन मुनीर बोला, हे भाई, मैं मुल्क ख्वारिज़्म का शहजादा हूं। अपने रोने का कारण तुम्हें कैसे बताऊं, कुछ बता नहीं सकता। बताने से क्या लाभ, मेरे दुख को दूर करने वाला संसार में कोई नहीं है। इस बात को सुन हातिम ने कहा, शहजादे, तू मुझे अपना नाम बता और दुख प्रकट कर, मैं अवश्य ही तेरे दुख को दूर करूंगा। यह बात सुन मुनीर ने कहा, मेरा नाम मुनीर शामी है। ऐसा कह हातिम के सामने हुस्न बानो का चित्र दिया और कहने लगा, इसके बिना मैं कैसे जीऊं, तू ही हृदय विचार। हातिम तब बोला, बचन, सुंदर चित्र निहार। अच्छा मुनीर शामी, तू इसके बिरह का दुखिया है। चिंता न कर, ये सुंदरी तुझे अवश्य मिलेगा। तू विश्वास कर, जब तक इसे तुझसे मिला न दूंगा तब तक तेरा साथ न छोड़ूंगा। हातिम मुनीर शामी को अपने घर ले गया। उसे नहला धुलाकर खाना खिलाया। 3-4 दिन उसे बड़े आदर से रखा। फिर हातिम ने कहा, प्यारे मित्र, अब मैं जल्दी तुम्हारे दुख को दूर करने का प्रयत्न करूंगा। ऐसा कह मुनीर को साथ ले हातिम शाहाबाद की ओर चल दिया और चंद रोज में चलते चलते उस शहर में पहुंच गया। हुस्न बानो के गुलाम हुस्न बानो के पास पहुंचे और सारा हाल कह सुनाया। हुस्न बानो ने दोनों मुसाफिरों को पास लाने को कहा और खुद पर्दे के पीछे बैठ गई। दोनों को पर्दे के बाहर बैठा दिया। तब सौदागर की बच्ची पूछने लगी, तुम कौन हो, क्या चाहते हो। हातिम बोला, मैं मुल्क यमन का शहजादा हातिम हूं और साथ ही ख्वारिज़्म का शहजादा मुनीर शामी है, जो तुम्हारे बिरह में बेचैन है। बिन तुम्हारे मुख को देखे यह जीवित नहीं रह सकता, इसलिए सुंदरी दया करो, इसे अपना चेहरा दिखाकर जीवन दान दो। हुस्न बानो बोल, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। जो मेरे 7 सवालों का जवाब देगा उसी को मैं अपना मुंह दिखाऊंगी और उसी के साथ शादी करूंगी। यह सुनकर हातिम ने कहा, मैं तुम्हारे 7 सवालों का जवाब दूंगा, परंतु शर्त है कि जिसके साथ चाहूंगा उसी के साथ तुम्हारी शादी करूंगा। हुस्न बानो बोली, मुझे स्वीकार है। तब हातिम बोला, तुम्हारा पहला सवाल क्या है। हुस्न बानो ने कहा, पहला सवाल है, एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की इच्छा है, इसका जवाब दो। हातिम बोला, अच्छा सुंदरी, मैं इस सवाल का जवाब लाने की तलाश में जाता हूं और अपने मित्र को तुम्हारे पास छोड़ता हूं। जब तक मैं ना आऊं
इसे किसी प्रकार का दुख न रहे। परोपकारी हातिम वहां से एक और चल दिया। चला जा रहा राह में हातिम चतुर सुजान प्रभु के चरणों में दिया, जिसने अपना ध्यान। चलते चलते हातिम एक विकट वन में पहुंचा तो देखा कि भेड़िए एक हिरनी पकड़ रखी है और उसे खाना चाहता है। हातिम को दया आई और भेड़िए को फटकारा, अरे दुष्ट, तू ये क्या करता है? देखो, इसके थनों से दूध बह रहा है। ये किसी बच्चे की माँ है। तू एक साथ दो हत्या न कर। यदि तू इसे खा जाएगा तो इसका बच्चा भूखा मर जाएगा। भेड़िया डर के मारे रुक गया और बोला, मैं जान गया कि अवश्य तू हातिम है, क्योंकि हातिम के सिवा और इतनी दया कौन कर सकता है। हिरनी को छोड़ देता हूं, परंतु मेरी भूख कैसे बुझेगी? तब हातिम ने भेड़िए से कहा, मैं भूख बुझाता हूं। ऐसा कहकर तलवार से अपनी जांघों का मांस काटकर भेड़िए के आगे रख दिया, जिसको खाकर उसकी भूख बुझ गई। तब भेड़िया प्रसन्न होकर बोला, हे दयालु हातिम, तुम्हें कैसा जरूरी काम है जिससे तुम अपने घर को छोड़कर इस वन में आए हो? यह सुन हातिम ने वन आने का सारा कारण सुनाया और एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की इच्छा है। इस सवाल को बताकर कहने लगा कि भेड़िए, मैं इसी के जवाब की तलाश में निकला हूं। उसे सुन भेड़िया बोला, मैं कभी कभी वहां जाता हूं। पुराने प्राणियों से पता मिला कि उस स्थान का नाम वस्त्रवेदा है। जो कोई वहां पहुंचता है उसे सारे दिन यह आवाज सुनाई देती है। हातिम ने पूछा, वस्त्रवेदा है कहां? तब भेड़िया फिर बोला, तुम इस ओर चले जाओ, कुछ आगे चलकर दो रास्ते पड़ेंगे। तुम दाहिने हाथ के रास्ते पर चल देना। ईश्वर की कृपा से तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। हातिम कोस भर चलाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी कटी हुई जांघों में बड़ी पीड़ा होने लगी। वहीं एक गीदड़ की गुफा थी। सायंकाल नर मादा दोनों वहां पहुंचे तो गीदड़ी बोली, हमारी गुफा के पास कौन बैठा है? गीदड़ बोला, हे प्यारी, बहुत दिन पहले मेरे पुरखे कहा करते थे कि इस पेड़ के नीचे किसी दिन हातिम आएगा। यह अभी एक भेड़िए से हिरनी के प्राण बचाकर और अपनी जांघों के मांस से भेड़िए की भूख बुझाकर आया है। इस समय इसकी जांघों में बड़ी तकलीफ है और इसे वस्त्रवेदा पहुंचना है। हातिम ताई की ऐसी बड़ाई सुनकर गिदड़ी कहने लगी, प्राणनाथ, इसको तो बड़ा भारी कष्ट है। इस कष्ट में भला यह इतनी दूर कैसे पहुंच सकेगा? गीदड़ बोला, एक जीव है परिरूप, उसके सिर का गुदा इसके घावों पर लगाया जाए तो घाव भर जाएगा, परंतु इसमें है बड़ी कठिनाई। उस परिरूप जानवर का सारा शरीर मोर का सा है और सिर मनुष्य के समान है। निवास उसका मजिंदन के वन में है। यदि तू 7 दिन तक इसकी सेवा में अपना मन लगावे तो मैं उसके सिर का गुदा ला सकता हूं। गिदड़ी बोली, तुम जल्दी जाकर औषधि लाओ, मैं इसकी सेवा में लगी रहूंगी। इतनी बात सुन गीदड़ दौड़ा और मजिंदन के वन में पहुंचा। क्या देखता है कि परिरूप जानवर एक पेड़ के नीचे सो रही है। गीदड़ ने तत्काल उसका सिर अपने दांतों से काटा और अपने मुंह में दबाकर अपनी गुफा पर आ गया। गीदड़ ने आते ही उसका सिर तोड़कर गुदा निकाला और हातिम के घावों पर भरा तो जान जो का त्यों हो गई। हातिम ताई ने कहा, हे भाई, तूने तो बड़ा काम किया, अब तो मुझे अपना कोई काम बता जिसे मैं करूं। यह सुन गीदड़ बोला, यहां एक जानवर जिसका नाम गुफ्तार है हमारे बच्चों को खा जाता है। अगर हो सके तो उससे हमारा पीछा छुड़ा दे। यह कहकर गीदड़ उन जानवरों को दिखाकर अपने एक स्थान पर छिपके बैठ गया। अब हातिम ने उन जानवरों के नख और दांत तोड़ दिए। तब रो रोकर वो बोले, ही मनुष्य, अब हम किस प्रकार अपना पेट भरेंगे? इतने में ही प्रसन्न होता हुआ गीदड़ आकर बोला, जब तक हम जीवित हैं तब कहीं न कहीं से इनका पेट अवश्य भरेंगे। तब तो जानवर अपने दुख को भूल गए और हातिम भी बड़ा प्रसन्न हो चलने लगा और गीदड़ से बोला, हे भाई, मुझे वस्त्रवेदा की राह बता दे। गीदड़ ने रास्ता बता दिया और हातिम ने ईश्वर का नाम ले चल दिया। बड़ी देर चलता रहा तो इतने में ही लगभग 200 रीछ उसके पास आए और प्रसन्न होकर कहा, तुम तो मुझे हातिम दिखाई देते हो। तब हातिम बोला, जी हां, मैं हातिम ही हूं, एक आवश्यक कार्य से जा रहा हूं। रीछों के राजा ने कहा, मैं तुम्हारे आगमन से बड़ा प्रसन्न हूं और अपनी पुत्री का ब्याह तुझसे करना चाहता हूं। यह रीछों का जंगल है और मैं इनका राजा हूं। मेरी पुत्री तुम्हारे ही योग्य है, इसलिए तुम उसे स्वीकार करो, बड़ी कृपा होगी। यह सुन हातिम चुप हो गया और थोड़ी देर पीछे यूं कहने लगा, हे रीछराज, तुम जानवर हो और मैं मनुष्य हूं, भला यह मेल कैसे मिल सकता है? रीछों का राजा बोला, रात्रि का आनंद पशु और मनुष्य दोनों का एक समान है, इसलिए तुम सारी चिंता को त्याग मेरे जमाता बनो। ऐसे कहकर सब रीछों को आज्ञा दी कि एक उत्तम स्थान में मेरी पुत्री को सजाकर लाओ
अपने राजा की आज्ञानुसार रीछों ने यह काम बड़ी शीघ्रता से कर दिया। रीछराज ने अपनी पुत्री का विवाह हातिम के साथ कर दिया। दोनों के रहने के लिए एकांत में स्थान बता दिया। रीछराज की पुत्री औरतों सी महान सुंदरी थी। उससे आनंद पूर्वक भोग विलास करने लगा और मेवा खा खाकर पेट भरने लगा। एक दिन हातिम अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्यारी, मैं ईश्वर की राह में झूठ बोलने को महापाप समझता हूँ। देखो, मैं एक बड़े आवश्यक काम के लिए जा रहा था, लेकिन तेरे पिता ने मेरे साथ तेरा ब्याह कर दिया। अब यहाँ रहते रहते बहुत दिन हो गए और उस काम को पूरा करने के लिए मेरा मन कर रहा है। इसलिए तू अपने पिता से कहकर मुझे विदा करा दे। मैं कार्य पूरा करके तुझसे जरूर मिलूंगा। यह सुनते ही वह अपने पिता से जाकर, बाली, हे पिताजी, वह आदमी तो अब अपने काम से जाना चाहता है। इतनी सुन रीछराज ने हातिम को बड़े आदर से विदा कर दिया और अपने राज्य की सीमा तक पहुंचाने को बहुत सा रीछ उसके साथ भेज दिए। रीछ उसे सीमा तक पहुंचाकर लौट आए। हातिम चलते चलते एक ऐसे वन में पहुंचा जिसमें अन्न तो क्या जल का भी निशान नहीं था। जब चलते चलते शाम हो गई तो बड़ा तालाब दिखाई दिया। हातिम उसमें जाकर स्नान किया और फिर किनारे बैठ गया। इतने में एक नंगी स्त्री निकली और हातिम का हाथ पकड़कर उसी तालाब में ले गई। हातिम बड़ा घबराया, लेकिन ज्यों ही हातिम का पैर जमीन में लगा त्यों ही अपने को उस स्त्री समेत हरे भरे बगीचा में पाया। अब वो नंगी स्त्री तो वहां से लोप हो गई और हातिम उस बगीचे में घूमने लगा। इतने ही में एक सुंदर नारियों का झुंड 16 श्रृंगार किए सामने आया। हर एक सुंदरी हातिम को अपनी ओर खींचने लगी। वह सुंदरी हातिम को एक ऐसे मकान में ले गई जो जवाहरात से जड़ा हुआ था और उनके एक दालान में एक रत्नों से जड़ा सिंहासन बिछा था। जब हातिम उसके पास खड़ा हुआ तो वह सब सुंदर स्त्री, जो वास्तव में परियां थी, उन तस्वीरों में जा मिली जो उस मकान की तस्वीरों की भंती दीवार से लटक रहा है। वह अचरज करने लगा कि हे भगवान, यह कैसी नारी थी, और तत्काल ही तस्वीरों में जा समाई। कुछ देर हातिम के मन में यह बात आई कि जो होगा सो देखा जाएगा, सिंहासन पर तो बैठ लूं। तब हातिम उस पर बैठ गया। इतने में ही उन तस्वीरों में एक चंद्रमुखी सुंदरी संजीव हो हातिम के सामने आकर खड़ी हुई। हातिम उसे देखकर मोहित हुआ, चाहा कि उसका हाथ पकड़कर छाती से लगा लो, परंतु हातिम सावधान रहा और 3 दिन उसी सिंहासन पर बैठा रहा। जब रात होती तो उस स्थान पर कपूर बत्ती अपने आप जल उठती और बहुत अच्छा बाजा बजने लगता था और चंद्रमुखी सिंहासन से नीचे खड़ी हो जाती थी। हातिम को देखकर मुस्कुराती थी। तब हातिम ने उस चंद्रमुखी का हाथ पकड़कर ऊपर खींचना चाहा। जैसे ही हाथ पकड़ा वैसे ही हातिम की छाती पर ऐसी लात मारी कि वह बेहोश हो गया। और जब थोड़ी देर में होश आया तो क्या देखा कि न तो वहां सुंदर परियां है, किंतु एक सुनसान जंगल है जिसका कहीं आर पार नहीं है। यह देख हातिम ने जान लिया कि अवश्य ही यह वस्त्रवेदा है और उस शब्द का उच्चारण करने वाला मनुष्य भी यहाँ होगा। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की इच्छा है। लीजिए। अब तो वह आवाज हातिम के कानों में आने लगी। हातिम उसकी ओर चल दिया जिस ओर से आवाज आ रही थी। उसने कुछ दूर चलकर क्या देखा कि एक बूढ़ा मनुष्य खाट पर बैठा है। हातिम ने उसको सलाम किया। वह बोला, क्या काम है? हातिम ने उत्तर दिया, मैं इस बात की तलाश में है कि तुम जो पुकारते हो कि एक बार देखा है और दूसरी बार देखने की इच्छा है, इसका क्या कारण है? यह सुनकर बूढ़ा बोला, अच्छा, तुम मेरे पास यहां आकर बैठो। बैठो, मैं तुझे भेद बताऊंगा। हातिम उसकी आज्ञानुसार बैठ गया। रात हर्ड तो क्या हुआ कि अपने ही आप 2 रोटी और 2 गिलास पानी उस बूढ़े के पास आ गया। बूढ़े ने 1 रोटी 1 गिलास तो हातिम को दिया और 1 रोटी 1 गिलास आप ले लिया। अब दोनों ने रोटी खाई और पानी पिया। तब वह बूढ़ा कहने लगा, हे मुसाफिर, एक बात सुन। एक दिन दिल बहालाने को घूमता हुआ मैं किसी तालाब पर पहुंचा तो पहुंचते ही एक नंगी स्त्री उस तालाब से निकली और मेरा हाथ पकड़कर खींच ले गई। जब मेरा पैर नीचे जाकर जमीन से लगा तो तत्काल ही अपने को एक हरे भरे बगीचे में देखा और वह स्त्री लोप हो गई। परंतु फिर परियों के झुंड मेरे सामने आए। उन परियों ने एक रमणीक मकान में ले जाकर मुझे एक सिंहासन पर बैठा दिया। एक चंद्रमुखी मेरे पास आई तो मैं मूर्छित हो गया। थोड़ी देर में होश आया तो न रुका गया। मैंने उसका हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचा, तब उसने छाती में ऐसी लात मारी कि मैं इस विकट वन में आ पड़ा। उसी दिन से यह दुर्दशा है। बहुतेरा चाहता हूं कि उस रमणीक स्थान की ओर उस चंद्रमुखी को दूसरी बार देखो, परंतु कुछ दिखाई नहीं देता।
ऐसे कहकर वह बूढ़ा पागल की तरह भागा और कहने लगा कि एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की इच्छा है। यह सुन हातिम ने जान लिया है कि यह विरह का सताया है। तब उसे पकड़कर बिठाया और कहने लगा कि क्यों बाबा, तू वहां पहुंच जावे तो खुश होगा। मैं तुझे उसी स्थान पर पहुंचाऊंगा, तेरी प्यारी से मिलाऊंगा। इतनी बात सुनकर बूढ़ा हातिम के साथ हो लिया। चलते चलते एक पेड़ के नीचे पहुंचे जो उस तालाब से थोड़ी दूर पर था। तब हातिम ने कहा, हे बाबा, जो तू अपनी प्यारी को देखना चाहता है तो उसका हाथ कभी न पकड़ना। वह तेरे आगे हाथ जोड़े खड़ी रहेगी, नहीं तो इसी जंगल में आना पड़ेगा। अब तो जा और उस तालाब के तीर पर खड़ा हो जा। यह सुनते ही बूढ़ा तालाब पर पहुंचा और नंगी नारी तालाब में से निकली और झट से उस बूढ़े का हाथ पकड़कर पानी में ले गई और हातिम शाहाबाद की ओर चलने लगा। कुछ दिन में शाहाबाद आ गया। वहां हुस्न-बानो के नौकर ने अपनी स्वामिनी को उसका संदेश सुनाया। यह सुनते ही हुस्न-बानो ने पर्दे के बाहर कुर्सी बिछवा दी। हातिम उस पर जाकर बैठ गया। तब वह बोली, तुम क्या जवाब लाए? तब हातिम कहने लगा, हे सौदागर की लड़की, वहां एक बूढ़ा एक चंद्रमुखी के विरह का सताया था जो वह आवाज लगाता था। एक बात तो देखा है, दूसरी बार देखने की इच्छा है। मैंने उसे उनकी प्यारी से मिला भी दिया। अब यह शब्द सुनाई न देगा। ये सुन भाई और हुस्न-बानो धन्य धन्य कहने लगी। तब हातिम सराय में गया और मुनीर शामी के पास 8 दिन विश्राम किया और 9वें दिन हुस्न-बानो के पास आकर कहने लगा कि अब तुम दूसरा सवाल बताओ। अब हातिम को हुस्न-बानो दूसरा सवाल सुनाने लगी, नेकी कर और नदी में डाल, इसका भेद लाओ कि क्या कारण है और उसमें ऐसी चीज कौन सी है। हातिम ने पूछा, वह कहाँ रहता है? हुस्न-बानो ने कहा, मेरी धाय उसे उत्तर दिशा में बताती है। इतना सुन ईश्वर का नाम ले हातिम चल दिया और चलते चलते एक विकट वन में पहुंचा। वहां एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक एक आदमी के रोने की आवाज आई। हातिम ने उससे जाकर पूछा, हे भाई, क्यों रो रहा है? वह युवक बोला, मैं एक सौदागर हूं। एक हारस सौदागर की बेटी बहुत ही सुंदर है। मैं उसके स्वरूप पर न्यौछावर हूं और चाहता हूं कि उसके साथ मेरा विवाह हो, परंतु वह उसके साथ ब्याह करेगी जो उसके 3 सवालों को जवाब लाएगा। और 3 सवाल ये हैं। 1, इस शहर के पास एक गुफा की थाह लाओ। 2, इस वन में एक शब्द सुनाई देता है कि मैंने वह काम नहीं किया कि जो आज की रात मेरे काम आता। 3, मोहर परिशाह का मोहरा है, वह मेरे लिए ला दो। हातिम ने कहा, अब तो धीरज धर और मुझे उस शहर में ले चल, अच्छा हो तेरा काम भी मेरे हाथ से पूरा हो जाए। ये सुनते ही वह युवक हातिम को लेकर शहर की ओर चल दिया। जब शहर में दोनों पहुंचा तो हातिम ने उसे सराय में ठहराया और आप उसके द्वार पर जाकर बोला, आपकी बेटी के साथ ब्याह करना चाहता हूं। द्वारपाल ने जाकर हारस सौदागर की बेटी को खबर की तो उसके आज्ञा दी कि उसे मेरे पास ले आओ। निदान हातिम उसके पास पहुंच तो वह पर्दे के अंदर से कहने लगी, मेरे साथ ब्याह करना चाहता है? हातिम ने कहा, मैं ब्याह करना नहीं चाहता हूं, तेरे सवालों का जवाब देना चाहता हूं और जवाब देकर मैं तेरा मालिक हूं, चाहे जिससे मैं तेरा ब्याह कराऊं। यदि इस बात पर राजी हो तो बोल, तेरी क्या इच्छा है? सौदागर की बच्ची कहने लगी, मैं इस बात को जरूर मानूंगी, तू मेरे सवालों का जवाब ला। तब हातिम बोला, अपने सवाल बताओ। वह बोली, मेरा पहला सवाल यह है कि इस शहर के पास एक पहाड़ी गुफा है, तो उसका पता ला दे, वह कितनी लंबी है और उसके भीतर क्या है। अब हातिम वहां से चलकर उस भयावनी गुफा में घुस गया। एक दिन और रात चलता ही रहा तो एक मैदान में जा पहुंचा और उसमें एक तालाब दिखाई पड़ा। आगे चला तो एक दीवार ऐसी ऊंची दिखाई दी कि उस दीवार में एक दरवाजा था। हातिम घुस गया तो एक शहर पर नजर पड़ी। जब वह उस शहर में पहुंचा तो वहां देवों का मुखिया हातिम को लेकर बादशाह के पास आया और कहने लगा, यह मनुष्य बड़ा परोपकारी है। बादशाह बोले, हे मनुष्य, मेरी बेटी बहुत बहुत दिनों से बीमार है, यदि तू ठीक कर दे तो जो मांगेगा वही दूंगा। हातिम बोला, आप मुझे दिखाएं, ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बादशाह ने अपनी बेटी दिखाई जो अति कमजोर हो रही थी। हातिम ने उसे देख के कहा कि 15 दिन में यह ठीक हो जाएगी। मोहरे को शरबत में घिसकर पिलाते रहे तो ठीक हो गई और उसका सब रोग जाता रहा। अब तो बादशाह हातिम से बोला कि तूने मेरे साथ बड़ा उपकार किया है, अब तू जो मांगेगा वही दूंगा। हातिम ने कहा, मैं यह मांगता हूं कि आपके यहां जितने मनुष्य जेल में हैं वह सब को छोड़ दे। बादशाह ने सब बंदी को रिहा कर दिए
और हातिम को धन माल देकर गुफा के बाहर पहुंचाया। तब हातिम ने थोड़ा धन तो उन्हीं लोगों में बांट दिया और फिर सारे धन को उस सौदागर बच्चे को दिया जिसका ब्याह हारिस की बेटी से करना था। सौदागर का लाल हातिम के पैर चूमने लगा। तब हातिम ने समझाया कि हे भाई, मेरे पैर न चूम, उसी को याद कर जिसने तुझे बनाया है, इसलिए तू ईश्वर को मत भूल। उसकी कृपा हुई तो तेरा काम जल्दी ही बन जाएगा। सौदागर बच्चे को समझाकर हातिम हारिस की बेटी के पास गया। उसने पर्दे में से पूछा तो हातिम ने गफा का सारा हाल सुना दिया और फिर बोला, तेरे एक सवाल का जवाब तो मैंने ला दिया, अब तेरा दूसरा सवाल क्या है? तब हारिस की बेटी बोली, हर शुक्रवार को इस वन में उसे आवाज आती है। मैंने वह काम नहीं किया जो आज रात मेरे काम आता, इसका भेद ला कर दे। ये सुनते ही हातिम फिर चल दिया और चलते चलते एक गांव में पहुंचा। इतने ही में रात हुई, वह शब्द सुनाई पड़ा। हातिम शब्द की सीध बांधकर रात में ही उसी समय चल दिया। बहुत देर चलने पर एक ऊंचा टीला दिखाई दिया जिस पर 5-7 घुड़सवार जाते हुए दिखाई पड़े। जब हातिम टीले पर पहुंचा तो क्या देखता है घुड़सवार, तो वहां कोई नहीं, मर्दों की कब्र बनी हुई है, जिन्हें देखकर हातिम ने सोचा कि मेरे विचार में वह आवाज यहीं से आती है। इतने में सवेरा हो गया और हातिम ने वहीं कब्रों से कुछ दूर एक स्थान पर बैठकर दिन बिताया। रात में उन कब्रों से कई सिद्ध पुरुष निकले और वह सब अपने अपने बिछाने बिछाकर बैठ गए। अब क्या देखा कि उन सब के सामने भोजनों के थाल आए। उस मनुष्य के सामने एक कटोरा थुहर के दूध से भरा, रोटियों की जगह पत्थर के टुकड़े और गिलास में पीव भरा रखा था, जिसे देखकर उस मनुष्य ने हाथ के साथ कई आवाज लगाई, मैंने वह काम नहीं किया जो आज की रात मेरे काम आता। अब तो हातिम बहुत प्रसन्न होकर कहने लगा कि बस मेरा काम पूरा हुआ। मगर उस आदमी की दुर्दशा पर बड़ी दया आई। हातिम ने उन सिद्धों से पूछा कि उस मनुष्य को थुहर का दूध और पत्थर के टुकड़े क्यों दिए? इस पर सिद्ध बोले कि इसका कारण तो उसी पूछो, हम कुछ नहीं जानते। अब तो हातिम तत्काल उठकर उस मनुष्य से पूछने लगा कि हे भाई, तेरी ऐसा दशा क्यों है? इतना सुनते ही वह बोला, मैं ऐसा लोभी था कि दान पुण्य में किसी भी दी को कभी एक कौड़ी भी नहीं देता था। फिर एक समय मैं बहुत नौकर चाकरों को साथ ले सौदागर के लिए जा रहा था। इसी जगह पर डाकुओं ने सब माल छीन लिया, हम सबको जान से मार दिया। अब तुमने देख लिया कि मेरे नौकर चाकर सब मजे कर रहे हैं और मेरी यह दुर्दशा है। मैंने वह काम नहीं किया जो आज रात मेरे काम आता। यह सुनकर हातिम ने कहा कि अब कोई उपाय है जिससे तेरा यह दुख दूर हो? तू भी आनंद कर। दीन बोला, मेरा दुख दूर हो सकता है, लेकिन मेरी सहायता कौन करेगा? भाई, मैं चीन का निवासी हूं। मेरे घर के सामने एक पेड़ के नीचे धन गड़ा हुआ है और मेरी संतान कौड़ी कौड़ी को तरस रही है। यदि कोई ऐसा परोपकारी हो तो चीन जाकर मेरे बाल बच्चों को उस धन का पता बता दे और उससे 1 भाग बाल बच्चे अपने काम में लाए, 3 भाग ईश्वर की राह में बांट दे, तो मैं भी इन सब की तरह आनंद प्राप्त कर सकता हूं, नहीं तो इसी तरह दुखी रहूंगा। इतना सुन हातिम ने चीन की राह ली और चलते चलते चीन में पहुंचकर सौदागर के मकान पर पहुंचा और उसके लड़कों को अपने पास बुलाकर कहा, इस हवेली के द्वार पर जो पेड़ है उसके नीचे बहुत सा धन पड़ा है, उसे खोद कर निकालो और उसमें से 1 भाग लेकर तुम आनंद करो और 3 भाग ईश्वर की राह में पुण्य कर दो, जिससे तुम्हारे पिता का दुख दूर हो। लड़कों ने यह सुनकर जमीन को खोदा तो एक बड़ा भारी खजाना निकल आया। लड़के बड़े बड़े प्रसन्न हुए। लड़कों से विदा लेकर हातिम वहां से चला और शहर सूरत में जाकर हारिस की बेटी को सारा हाल बताया और बोला, मैंने तेरे पहले व दूसरे सवाल का जवाब ला दिया, अब तू अपने तीसरे सवाल को भी कहे। इतनी सुन चंद्रमुखी ने कहा, अब माहरू परिशाह का मुहरा लाओ। हातिम चल दिया और एक सराय में आया। फिर माहरू परिशाह का मुहरा लेने चला जाता है। चलते चलते हातिम देवों के गांव में पहुंचा तो देवों ने बड़ा सम्मान किया। देवों का बादशाह कहने लगा कि हे प्यारे, अच्छे तो हो, बोलो यहां पर कैसे आना हुआ? तब हातिम बोला, मुझे परिशाह का मुहरा चाहिए। तब बादशाह ने कहा, तुझे माहरू परिशाह का मुहरा मिलना तो बहुत कठिन है, इसलिए मेरे कहने से इस बात को भूल जाओ, उसे लाने का नाम भीन लो। हातिम बोला, प्रतिज्ञा नहीं टूट सकती, आप 2-4 देव मेरे साथ कर दीजिए जो मुझे वहां तक पहुंचा आवे। बादशाह ने धीरज दिया और 3-4 देवों को आज्ञा दी, जाओ इसको माहरू परिशाह की सीमा पर पहुंचा दो और फिर जब तक यह न लौट आवे तब तक वहीं बैठे रहो। 4 देव हातिम के साथ हो लिए। 1 महीने तक चलते चलते देव माहरू परिशाह की सीमा पे गए। वहां पहुंचकर हातिम से कहने लगे
कि अब हम आगे नहीं जा सकते। हातिम ने कहा, यह तो मैं भी जानता हूँ। ऐसे कहता हुआ आगे बढ़ा और थोड़ी ही दूर चला था कि इतने में एक परिजादों का झुंड उसके पास आया और हातिम को देखकर एक ने पूछा, क्यों रे मनुष्य, तुझे यहां कौन लाया है? तब हातिम ने कहा, भूख के मारे प्राण होठों पर है, मुझे खाने को दो। भूख को बुझाना बड़ा भारी धर्म है। यह सुनकर सब परिजात हातिम को बस्ती में ले गए और 3-4 दिन तक सम्मान पूर्वक उनकी पहुनाई की। जब हातिम की दशा संभल गई तो कहने लगा, भाई परिजादो, अब मैं जाऊंगा, मुझे तुम्हारे बादशाह से बहुत जरूरी काम है। यह सुनते ही परिजात थर्राए और बोले, अरे मनुष्य, तू क्या कहता है? उससे हम तुझे छिपाना चाहते हैं, तू उसी के पास जाना चाहता है? अरे पागल, वहां तो न तेरी कुशल है न हमारी, इसलिए यहां से लौटकर अपने घर की राह ले। हातिम ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं यहां से लौट जाऊं, माहरूपरी शाह से अवश्य मिलूंगा। यह सुनकर परिजादों ने अपने सरदार का सब हाल सुनाया तो वह कांप गया और हातिम से आकर बोला, क्यों भाई, तो आप भी मरना चाहता है, हमें भी मरवाएगा? यह सुनकर हातिम हंस गया और हातिम से आकर बोला, क्यों भाई, तो आप भी मरना चाहता है, हमें भी मरवाएगा? यह सुनकर हातिम हंस गया, फिर कहने लगा, मैंने ईश्वर की राह में परोपकार पर कमर बांधी है, तभी तो जिनको मारने का काम है उन्हीं को मेरे ऊपर दया आ जाती है। इसलिए मुझे आशा है कि बादशाह भी मेरे ऊपर दया ही करेंगे। मैं उनके पास जरूर जाऊंगा और वहां से जीवित ही आऊंगा। सरदार ने कहा, जब अपने आप वहां जाता है तो हम ही इसे बादशाह के पास भेज दे। ये सुन सब बोल उठे, ठीक ऐसा ही किया जाए। सरदार ने हातिम को बंदी बना बादशाह को अर्जी लिखी कि सरकार आली, एक आदमी लाल सागर जो आज्ञा हो वही काम किया जाए। नौकर 2 दिन में अर्जी लेकर माहरूपरी शाह के दरबार में पहुंचा और अदब के साथ वह अर्जी सामने रख दी। बादशाह ने पढ़ते ही उसी पर्चे की पीठ पर लिख दिया, उस आदमी को जल्दी यहां भेज दो। नौकर लौट कर आए, सरदार को पर्चा दिया। अपने बादशाह की आज्ञा पढ़ते ही सरदार ने हातिम को राजा की ओर भेजा। हातिम के पहुंचने से पहले ही शहर में हल्ला हो गया कि आज यहाँ एक आदमी बंदी के रूप में आ रहा है, जो लाल समुद्र के तट पर से पकड़कर बादशाह के सामने ला रहे हैं। परिजात की बेटी ने सुना, जिसका नाम हसना था। सुनते ही अपनी सहेलियों से कहने लगी, एक पकड़ा हुआ आदमी अब शाही दरबार में आ रहा है, चलो देखें तो कैसा है। हसना अपनी माँ के पास जाकर बोली, अम्मी, आज बाद में जाना चाहती हो? माँ ने आज्ञा ने दी। हसना माँ की आज्ञा अनुसार सहेलियों को साथ लेकर बाग में पहुंच गई। इतने में 10-12 सिपाही दिखाई दिए। सहेली ने उसके पास जाकर पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो? तब सिपाही कहने लगे, हम लाल सागर के चौकीदार हैं, आज रात को यही विश्राम करेंगे और प्रातःकाल बादशाह के सामने ले जाएंगे। सहेली की नजर हातिम के अंदर स्वरूप को देख मन में धन्य कहने लगी। बाग में पहुंच हसना से कहने लगी, प्यारी, यह राह में बैठे वही सिपाही है जो उस आदमी को बादशाह के पास ले जा रहे हैं। जब पहर बीता और वह सिपाही गहरी नींद में सो गए तो हसना और 4 सखी वहां पहुंची और हातिम को सोता हुआ उठाकर बाग में ले गई। जब सोते हुए हातिम की नींद खुली तो सामने चंद्रमुखी हसना को देखा और चकित होकर बोला, अरे तू कौन है, मुझे यहाँ कैसे ले आई? यह सुन हसना कहने लगी, हे प्यारे, तू कुछ सोच न कर, यह बाग परिजात का है और मैं उसकी बेटी हूं। मेरा नाम हसना है। मैंने सहेलियों के हाथ उन सिपाहियों के बीच में से तुझे निकलवाया है। अब तेरे ऊपर तन मन से बलिहार हूं, इसलिए तू किसी भी प्रकार की चिंता न कर। हातिम ने कहा, तू मेरे काम में बाधा डाल रही है, मुझे जहां से लाई वहां पहुंचा दे। हसना बोली, प्यारे, तुझे क्या काम करना है, मुझे बता। हातिम कहने लगा, मुझे माहरूपरी शाह का मोहरा लाना है। अब तो एकदम हसना कंपा उठी और आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, अरे मेरे हृदय को दुखाने वाले, तेरे में आंसू भरकर कहने लगी, अरे तेरे हृदय को दुखाने वाले, तेरे सिर पर तो वैसे ही मृत्यु नाच रही। मैंने जहां से मंगवाया है यदि वहां पहुंचा दूं तो कल सवेरे ही बादशाह की आज्ञा से कत्ल हो जाएगा। जिस पर तू हमारे बादशाह का मोहरा चाहता है, भला तेरे जीवन का क्या ठिकाना है? यह सुनकर हातिम ने कहा, है परी, यदि वह मोहरा मुझे नहीं मिला तो यहीं पर मर जाऊंगा, मैं अपनी जीवित अपने घर नहीं जा सकता। हसना बोली कि अच्छा, तेरा यह प्रण है तो बुद्धि से काम ले, तो मेरे पास विश्राम कर, जिससे तेरे इस कठिन काम में सहायता कर सको।
यह सुनकर हातिम बड़ा ही प्रसन्न हुआ और हसना के साथ उस बाग में आनंद करने लगा। वहां प्रातः काल होने पर सिपाही जागे तो अपने बीच में बंदी मनुष्य को न पाकर बड़े घबराए और सब हाल दरबार में जाकर कहा, जिसे सुनकर बादशाह के हृदय में बड़ी बेकली हुई और मंत्री को आज्ञा दी, फौजी सिपाहियों को चारों ओर भेजकर जल्दी ही तलाश करो। बादशाह की आज्ञा अनुसार बहुत से सिपाही तो खोज लगाते फिर रहे थे और हातिम हसना परी के साथ बाग के पास पहुंचा। हातिम को देखकर तत्काल दरबार में आया। बादशाह से कहा, वह आदमी को मीना परिजात की बेटी हसना ने अपने बाग में छिपा रखा है। इतना सुनते ही बादशाह क्रोध में आया और सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ उसको मनुष्य सहित दरबार में लाओ। यह सुनते ही सिपाही टूट पड़े और मीना परिजात को गिरफ्तार कर लिया। उधर 20-25 सिपाही बाग में धर झपटे और हसना को हातिम सहित पकड़ लिया और दरबार को ले चले। इधर मीना को सहित दरबार में लाए। जब मीना, हसना और हातिम तीनों को ले जाकर राजा के सामने खड़ी किया तो बादशाह की आंखें लाल हो गई और मीना की ओर मुंह करके कहने लगे, क्यों, तूने अपनी बेटी के द्वारा इस मनुष्य को बाग में छिपाया है? ठहर, तुझे सूली पर चढ़ाया जाएगा। मीना यह सुनकर थरथरा गई और शपथ खाकर कहने लगी, हे सरकार, इसमें हमारा कोई अपराध नहीं है। ये काम तो इस चांडाल लड़की ही का है। इसने मेरे कुल को कलंक लगा दिया। बादशाह से ऐसा कहे अपनी बेटी के मुंह पर दोनों हाथ मारकर बोली, अरे कुल कलकिनी, तूने आज सब परिजातों को नीचा दिखा दिया। ऐसा देख बादशाह को विश्वास हो गया कि इसमें मीना का कोई अपराध नहीं, उसे छोड़ दिया गया। इतने में एक दर्द भरी आवाज आई जिसे सुनकर बादशाह उदास हो गए। तब हातिम ने कहा, यह कौन दर्द के मारे रो रहा है, जिसकी आवाज को सुनकर आप पर उदासी छा गई? यह सुनकर बादशाह ने उत्तर दिया, तू पूछा कर क्या करेगा? यह आवाज मेरे लड़के की है, जिसकी आंखों में साल भर से बड़ा दर्द होता है। हातिम बोला, शहजादे की आंखों को मैं 5 मिनट में अच्छा कर सकता हूं, तनिक भी दर्द नहीं रहेगा। यह सुनते ही बादशाह ने कहा, यदि तू मेरी बेटी की आंखों को अच्छा कर देगा तो तेरी जान बख्शी जाएगी और मुंह मांगा इनाम मिलेगा। हातिम ने कहा, इस बात की प्रतिज्ञा कीजिए। तब बादशाह हातिम को शहजादे के पास ले गए। तब हातिम ने अपनी पगड़ी खोलकर मुहरा 3 बार पानी में घिस घिस कर उसकी आंखों में लगाया, जिसके लगते ही सारा दर्द खत्म हो गया और शहजादा हंसकर कहने लगा, अब मेरी आंखों में तनिक भी दर्द नहीं, परंतु दिखाई नहीं देता। तब बादशाह कहने लगा, हे प्यारे, तूने दर्द दूर कर दिया तो दिखने की भी कोई दवा कर, तू बड़ा भारी वैद्य है। हातिम कहने लगा, अंधकार जुल्मात में एक पेड़ है जिसका नाम नुरतेज है। उसके पानी की 2-3 बूंद मिले तो शहजादे की आंखों में डालते ही ज्यों की ज्यों ज्योति आ जाएगी। ये सुनते ही बादशाह दरबार में आकर बोले, परिजातो, तुम में कोई ऐसा भी है जो नुरतेज पेड़ का पानी ला दे? ये सुन सब थर्रा गए। तब हसना परी कहने लगी, व्याकुल क्यों होते हो? यदि आप जान बख्शे और इस मनुष्य को मुझे दें तो उसे पेड़ का पानी मैं लाऊंगी। बादशाह बोला, अच्छा हसना, जो तूने मांगा वह मैंने दिया। तू जा और उस पेड़ का पानी ला। अपने कई सखियों को साथ ले हसना वहां से उड़ी और उड़ते उड़ते 40 दिन में अंधकार में पहुंच गई। वहां जाकर देखा कि नुरतेज पेड़ इतना ऊंचा है जिसकी छोटी ऊपर आकाश तक पहुंची है और उससे पानी टपक रहा है। संयोगवश उस सराय में वहां कोई रहने वाला उस समय नहीं था। हसना ने निर्भय हो नीचे उतरकर एक शीशी उसके पानी से भरी और तत्काल उड़कर वापस आई और बादशाह के सामने वह पानी भरी शीशी रख दी। वह कहने लगे, हे प्यारे, अब तो मेरे बेटी की आंख बना दे। हातिम ने शहजादी के पास जा उस शीशी के पानी में एक बार मोहरा घिसा और उसकी आंखों में लगाया, ऊपर से पट्टी बांध दी जो 8 दिन पीछे खोली। पट्टी खोलते ही शहजादे की आंखें अच्छी हो गईं और अपने माता पिता के दर्शन करके हातिम के चरणों में गिर पड़ा। हातिम ने शहजादे को छाती से लगा लिया। अब तो सारे शहर में आनंद छा गया। वह खुशी के नाच रंग होने लगे। दरबार में आकर माहरू परिशाह हातिम से बोले, हे प्यारे, तूने मेरा वह काम किया है जिसे कोई न कर सका। अब तू मांग क्या मांगता है? जो मांगेगा वह मिलेगा। हातिम ने कहा, अपन मुहर्रा मुझे दीजिए। बादशाह बोले, अच्छा, मैं जान गया, यह मुहर्रा हारस की बेटी ने मंगाया है। यह ले, तुझे देता हूं माहरू परिशाह का मुहर्रा। हातिम ने जब अपनी भुजा पर बांधा तो सारे संसार का जमीन का गांडा हुआ धन दिखाई देने लगा। जब हातिम बादशाह से आज्ञा मांगकर कुछ दिन हसना के पास रहा
और उसके साथ भोग विलास किया। फिर वहां से विदा होकर चल दिया और देवों के पास आया। जब देवों ने हातिम को देखा तो खुशी का ठिकाना न रहा। फिर हातिम को साथ लेकर अपने बादशाह के पास लाए। देवों का बादशाह इसे देखकर प्रेम पूर्वक मिला और उसके पुरुषार्थ की बड़ाई करने लगा। कुछ दिन में हारस की बेटी के द्वार पर पहुंचा। द्वारपाल ने सूचना दी कि वह आदमी जो आपके सवालों का जवाब लेने गया था द्वार पर खड़ा है। हारस की बेटी बोली, तुम माहरू प्रिशाह का मुहर्रा लेकर आए। यह सुन हातिम ने मुहर्रा उसके हाथ में दे दिया तो वह प्रसन्न हो कहने लगी, हे वीर युवक, तूने तीनों सवालों का जवाब दिया। अब बोल, तेरी क्या आज्ञा? तू जो कहेगा वही करूंगी। हातिम बोला, मेरा इच्छा बदल नहीं सकती, जो पहले थी वही अब है। सज्जनों, अब क्या था कि हातिम ने सराय में से सौदागर बच्चा को बुलाया और सौदागर बच्चे के साथ मृगनयनी का ब्याह करा दिया। पति व पत्नी बड़े आनंद को प्राप्त हुए। अब हातिम दुख भोगता एक नदी के तीर पर आ पहुंचा तो क्या देखता है कि राजाओं का सा महल खड़ा हुआ है। उस पर लिखा पाया कि नेकी कर और नदी में डाल। हातिम उसे पढ़कर बड़ा खुश हुआ। इतने ही में उस मकान के भीतर से कई दास और दसी निकले जो हातिम को बड़े प्रेम पूर्वक उसमें ले गए। भीतर जाकर क्या देखा कि एक बुढ़ा 100 साल की उम्र का एक सिंहासन पर विराजमान है। वह उठकर हातिम से मिला और बड़े सत्कार से भोजन कराया। यह भोजन साधारण नहीं था। जब हातिम भोजन कर चुका तब पूछने लगा, बाबा, इस द्वारा पर नेकी कर और नदी में डाल किस लिए लिखा है? यह सुनकर बुढ़ा कहने लगा, मैं पहले भारी लुटेरा था और मुसाफिरों को लूटा करता था, परंतु दिन में मेहनत करके कुछ पैसा कमाता था और शाम को 2 रोटी घी में डूबा ऊपर शक्कर रखकर इस नदी में डाल देता था। फिर कहता था कि यह काम मैंने परमेश्वर की राह में किया है। जय, हम काम करते करते बहुत दिन हुए तो मैं बीमार पड़ा और मेरा जीवन एक दिन इस शरीर से निकल गया। यमराज के दूत नरक में ले गए। तब तक धर्मराज के दूत वहां पहुंच गए और कहने लगे, इसे हम नरक में नहीं भटकने देंगे क्योंकि यह स्वर्ग के योग्य है। मुझे दूत स्वर्ग में ले गए। इतने ही में धर्मराज बोले, इसकी वृद्धावस्था अभी बहुत है, इसे यहां पर क्यों ले आए हो? इसी नाम का दूसरा प्राणी है, जाओ उसे ले आओ। यह सुनते ही 2 युवक मुझे पहुंचा गए और कह गए कि हम वही 2 रोटी हैं जिन्हें तू भगवान की राह में डालता था। अब मुझे होश आया। हे प्रभु, आगे मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा जो तुझे अप्रिय हो। फिर रात को स्वप्न में देखा कि एक अति शोभायमान पुरुष कहता है, हे भक्त, मुझे भगवान ने आज्ञा दी है 100 दीनार प्रतिदिन तुझे दो, जिसमें से कुछ तू अपने लिए खर्च कर और कुछ ईश्वर की राह में दे। मेरी नींद भंग हुई तो मैंने मकान बनवाया और उसके द्वार पर लिख दिया कि भलाई कर और नदी में छोड़। 100 दीनार अब भी मुझे प्रतिदिन मिल जाते हैं, जिनको मैं हारे थके दीन मुसाफिरों को बांटता रहता हूँ। 100 वर्ष तो इस मकान को बने हो गए, अब 100 वर्ष मेरी अवस्था में और शेष है। यह सुन हातिम वहां 3 दिन ठहरा। चौथे दिन विदा हो शाहाबाद की ओर चल दिया और 2.5 साल व 15 दिन बाद शाहाबाद की सराय मुनीर शामी के पास आया, जिसे देखकर मुनीर शामी बड़े प्रेम से मिला। यह समाचार हुस्न बानो ने पाया तो हातिम को आदर के साथ बुलाकर पूछने लगी, युवक बता, मेरे दूसरे सवाल का जवाब लाया है? यह सुनकर हातिम ने बूढ़े मनुष्य की सारी कथा हुस्न बानो को सुनाई। सुनकर बड़ी खुशी हुई और वह हातिम की बड़ाई करने लगी। हातिम हुस्न बान से बोला, तेरा तीसरा सवाल क्या है? तब वह बोली, कोई मनुष्य जंगल में खड़ा होकर कह रहा है कि किसी के साथ बद न कर, जैसा करेगा वैसा पाएगा, इस बात की खोज निकाल कर ला। ईश्वर का नाम लेकर हातिम फिर चल दिया और क्या देखा कि एक पहाड़ आकाश को छू रहा है और एक सुंदर युवक रो रो कर पुकारता है, हे प्यारी, जल्दी आ, तेरे विरह में अब धीरज नहीं है। हे प्यारी, आ, तेरे विरह में अब धीरज नहीं है। हातिम को बड़ी दया आई और पूछा, तू कौन है? युवक बोला, तुम क्यों पूछते हो? सैकड़ों मेरे दुख को सुन सुनकर चले गए। हातिम बोला, हे जवान, तू अपना दुख प्रकट कर, मैं उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। इतनी बात सुनकर वह जवान बोला, मैं सौदागर का बच्चा हूं। एक समय मैं अपने काफिले के साथ देश को जा रहा था कि मैं अकेले उस काफिले से बिछड़ गया और अनेक दुख उठाता हुआ यहाँ आ गया। यहाँ एक अति सुंदर स्त्री जो परी थी, उस परी पर मेरी नजर पड़ी, जिसे देखते ही मैं जमीन पर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद होश आया तो क्या देखता हूं कि वह मेरे सिर को अपनी जांघ पर धरे बैठी है और अपने आंचल से मेरे चेहरे की धूल झाड़ रही है। उसका पूर्ण प्रेम अपनी ओर देखकर मैंने पूछा कि हे प्यारी, तू अकेली यहाँ फिरती है? वह बोली
कि प्यारे, मैं एक सुंदर मनुष्य की खोज में बहुत दिन से फिरती थी, सो तू मिल गया। ईश्वर ने मेरी अभिलाषा पूरी कर दी। अब तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा, और वह भी आनंद के मारे फूली नहीं समाई। यहीं पर दोनों विहार करने लगे। एक दिन मैंने कहा, हम इस वन के बजाय किसी नगर में जा बसे। मेरी इस बात को सुनकर वह बोली कि अच्छी बात है, मुझे तो जहां ले चलेगा मैं वहीं चलूंगी, परंतु मैं अपने माँ बाप से मिलाऊं। मैंने कहा, हे प्रिय, कब लौट कर आएंगी? उसने कहा, मेरे आने जाने में केवल 7 दिन लगेंगे, पर एक बात कह जाती हूँ, जो तू मेरे आने से पहले यहाँ से कहीं चला गया तो जन्म भर पछताएगा। हे भाई, वह यह कहकर चली गई और आज तक नहीं आई। अब तू बोल, मैं कैसे धीरज धरूं? हाय, मैं कहीं उसे ढूंढने को भी नहीं जा सकता, क्योंकि वह कहीं पीछे से यहाँ आ पहुंची तो न जाने क्या करेगी। देख भाई, 7 वर्ष से भोजन के भी दर्शन नहीं किए, पेड़ के पत्तों से अपनी भूख मिटाता हूँ और झरने के पानी को पीता हूँ। यह सुनकर हातिम सोचने लगा कि यह तो बड़ा भारी दुखिया है, पहले मुझे इसी का दुख मिटाना है। हातिम ने कहा, उसका नाम जानते हो तो मुझे बताओ। वह बोला, उसका नाम अलगन परी है, और एक दिन उसने यूं भी कहा था कि मेरा कुटुंबी अलका पर्वत पर रहते हैं। इतना पता पाकर के हातिम प्रसन्न हो बोला, हे जवान, अब तू संतोष कर, मैं अलका पर्वत पर जा रहा हूं, सो उनसे मिलकर आऊंगा। ऐसा कह हातिम भगवान का नाम लेकर एक ओर चल पड़ा और कुछ दिनों में दूसरे पहाड़ पर जा पहुंचा। वहां एक बहुत ही रमणीक सुंदर मकान मिला। उस मकान में घुसा और साफ स्थान में लेट गया। लेटते ही नींद ने दबा लिया। इतने में 4 परी वहां आई और हातिम को जगाकर यूं पूछने लगी, हे मनुष्य, तू यहाँ क्यों आया है? हातिम ने जवाब दिया, मुझे यहाँ पर मेरा भगवान लाया है और अलगन परी को देखने अलका पर्वत पर जा रहा हूं। परियों ने कहा कि अलगन परी का तू क्या करेगा? हातिम ने कहा, वह एक युवक को वचन दे आई है कि 7 दिन में तुझसे आकर मिलूंगी, परंतु 7 वर्ष हो गए, उसने अपनी सूरत नहीं दिखाई। वह उसके विरह में दिन रात रोता है और ऐसा ज्ञात होता है कि मर न जाए। तो परियों, मैं उसे समझाने जा रहा हूं। चारों परियां कहने लगी, ओ बावले मनुष्य, अलगन परी तो अलका पर्वत की शहजादी है, वह किसी को ऐसा वचन क्यों देगी? तू मूर्ख है तो जो अलका पर्वत पर उसे देखने जा रहा है। यह सुनकर हातिम बोला, अब चाहे जो हो, पर जाए बिना नहीं मानूंगा। उसकी अटूट प्रतिज्ञा को देख वह साथ ही चल दी। जब चलते चलते 7 दिन बीत गए तो स्थान पर पहुंचा। वहां परियां कहने लगी, हमारी सरहद यहीं तक है, अब आगे नहीं जा सकती। अलका पर्वत का यही रास्ता है, तभी तो कई दिनों में पहुंचेगा। ऐसा कहकर परी तो लौट गई और हातिम अकेला आगे को बढ़ा तो रोने की आवाज सुनाई पड़ी। तो क्या देखा कि अति सुंदर मनुष्य रो रहा है। हातिम ने कहा, अरे जवान, तू क्यों ऐसा विलाप कर रहा है? यह सुनकर दुखिया बोला, हे प्यारे, मैं सिपाही हूं, अपने घर से नौकरी पर जा रहा था। मार्ग में एक शोभायमान बाग मिला, उसे देखते ही मेरी इच्छा हुई कि इसकी सैर करूंगा। परियों ने मुझे रोक लिया और मुझे एक मकान में ले जाकर मीठी मीठी बातें करने लगी। हे प्यारे, वह मस्खरे जादूगर वहां आ गया और मुझे देख क्रोध के मारे लाल पड़ गया। कहने लगा, ये कौन है? उसकी बेटी बोली, पिताजी, मेरा अपराध कुछ नहीं, ये खुद ही यहाँ आया है। ये सुनकर उसका क्रोध कुछ कम हुआ। तब बेटी की धाई कहने लगी, आपकी बेटी ब्याह योग्य हो गई है। युवक बड़ा ही सुंदर और सुशील है, इसलिए मेरी समझ से इसी के साथ बेटी का ब्याह कर देना चाहिए। धाई की बात सुनकर मस्करे जादूगर ने मेरे स्वरूप को ध्यान से देखा और अपनी बेटी से कहने लगा, बोल बेटी, तब क्या चाहती है? बेटी प्रसन्न हो बोली, पिताजी, मैंने तो इसी को अपना पति मान लिया है, आपकी मर्जी, ब्याह करें या न करें। मस्खरे जादूगर ने कहा, बहुत बात है, और फिर मुझसे बोला कि हे युवक, तू मेरे 3 वचनों को पूरा कर दे, मेरी बेटी तुझे मिल सकती है, अन्यथा नहीं। मैंने पूछा, वह कौन से वचन है? तब उसने वह वचन सुनाए, एक जोड़ा परिरूप जानवर का मेरे लिए ला दे, लाल सांप का मुहर्रा ला दे, गर्मा गर्म घी से भरी कड़ाही में नहा ले, तब मैं इसका ब्याह तेरे साथ करूंगा। अरे भाई, मैंने यह समझा था कि इस नवयौवन चंद्रमुखी का विवाह अभी मेरे साथ हुआ जाता है, लेकिन इन वचनों को सुनकर मेरा धीरज टूट गया और उन्हें पूरा करने का बहाना कर वहां से भाग आया। अब मुझे इस वन में रोते 2 साल हो गए। हातिम ने कहा, अच्छा, मैं तेरे भी दुख को दूर करूंगा, क्योंकि ईश्वर की राह में इन हाथों से जितने भी अधिक जनों के दुख मिटे,
उतने ही अच्छे हैं। तू धीरज धर, मैं तेरे बदले उन वचनों को पूरा करने के लिए जा रहा हूं। यह सुनकर उस युवक को कुछ संतोष हुआ। हातिम वहां से चलकर परिरूप जानवर के जंगल में पहुंचा और परिरूप जानवर से मिला तो वे हातिम को देख बड़े खुश हुए और बोले, हमने तो तुमको बड़ा दयालु और परोपकारी सुना है, अब तो उस काम को बता जिसके लिए तू यहाँ आया है। तब हातिम कहने लगा, मुझे तुम्हारा एक जोड़ा चाहिए, क्योंकि एक युवक मस्खरे जादूगर की बेटी पर मोहित है, उसके विरह में बेचैन है। परंतु मस्खरे ने उससे कहा कि तू मेरे 3 वचनों को पूरा कर दे तो मैं तेरे साथ में अपनी बेटी का विवाह करूंगा। उन वचनों में एक वचन यह भी है कि परिरूप जानवर का जोड़ा ला दे। इस बात को सुनकर परिरूप जानवर कहने लगे, हे हातिम, हम तेरा काम अवश्य करेंगे। हातिम से ऐसे कह वह जानवर आपस में सलाह करने लगे, हे भाई, इसे तो अपने बच्चों का एक जोड़ा अवश्य दे दो, क्योंकि यह बड़ी आशा करके हमारे पास आया है। इतना सुनकर एक परिरूप कहने लगा, ईश्वर ने मुझे 2 बच्चे दिए हैं, सो एक जोड़ा मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ हातिम को देता हूं। निदान उस जोड़े को पाकर हातिम को आनंद की सीमा न रही और उन जानवरों के गुण को गाता चल दिया। चंद दिन में मस्खरे जादूगर के शहर में पहुंच गया, परंतु पहले उस दुखिया युवक से मिला और कुशल क्षेम पूछकर बोला, हे भाई, परिरूप जानवर का जोड़ा तो ले आया हूं, तू इसे ले जाकर मस्खरे जादूगर को दे। परिरूप जानवर को देखकर वह बहुत हर्षित हुआ और हातिम को छाती से लगा लिया। तब हातिम ने अपनी यात्रा का सारा हाल उस जवान को सुनाया। फिर कहने लगा, हे जवान, जब इस जोड़े को लेकर मस्खरे जादूगर को देना, परंतु यूं न कहना कि इसे कौन लाया है, अपना ही लाया हुआ बताना। इतनी सुन जोड़े को लेकर युवक चल दिया और मस्खरे से बोला, लो, परिरूप जानवर का जोड़ा मैं ले आया। जादूगर बड़ा खुश हुआ और पूछा, इसे तू कहां से ले आया? तो उसने सब हाल सुना दिया। सुनकर जादूगर कहने लगा, अच्छा, तू मेरे दूसरे वचनों को पूरा कर, अर्थात लाल सांप का मोहरा ला दे। जवान ने पूछा, लाल सांप रहता कहाँ है? तो उसने कहा, वह कोकनाब के लाल वन में रहता है। यह सुनते ही जवान चला और हातिम से कहने लगा, अब उसने लाल सांप का मोहरा मंगाया है जो लाल वन में रहता है। बस फिर क्या था। हातिम ने फिर ईश्वर का नाम ले कोकनाब की ओर कच कर दिया और चलते चले कई दिन पीछे लाल वन में पहुंचा। वहां पर जिस समय सांपों को मनुष्य की गंध आई, एकदम हातिम की ओर आए, लेकिन हातिम ऐसा देखकर एकदम एक स्थान पर बैठ गया और बादशाह का दिया हुआ डंडा लिया, उसे अपने आप मोड़ लिया। सांप हातिम को चारों ओर से घेर कर बैठ गए और सारी रात बैठे रहे। फिर सुबह होने पर अपने घरों को चले गए और हातिम आगे चल दिया। इतने में लाल सांप को हातिम की गंध आई तो क्रोध के मारे फुफकार मारने लगा। उस सांप का फन चट्टानों के समान और धड़ ऐसा था जैसे तुंड का पेड़ होता है। रीछ की बेटी वाले मोहरे ने हातिम पर उसके फुफकार का कुछ प्रभाव न पड़ने दिया। जब सांप की नजर हातिम पर पड़ी तो क्रोध के मारे जहर उगलने लगी। इसी प्रकार सारी रात बीत गई। हातिम ज्यों का त्यों जमा रहा। लाल सांप को बड़ा सोच हुआ कि यह तो कोई महाबलवान मालूम होता है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसके हाथ से समाप्त हो जाऊं। ऐसा सोच मोहरे को उगल अपनी बाबी में चला गया। हातिम उस मोहरे के पास पहुंचा और मोहरे को अपनी पगड़ी में बांध लिया और लौटकर थोड़े दिन में उस युवक के निकट आ पहुंचा और कहने लगा, हे भाई, मैं लाल सांप का मोहरा भी ले आया, तू इसे मस्खरे जादूगर को दे और फिर उसके दूसरे वचन को भी पूरा कर। युवक मोहरे को लेकर मस्खरे जादूगर के पास गया। मोहरे को उसके सामने रखकर कहने लगा, मैंने तुम्हारे 2 वचन पूरे कर दिए, अब तीसरे वचन को पूरा करने के लिए तैयार हो। मस्खरा लाल सांप के मोहरे को पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर बोला, अब तो मेरे तीसरे वचन को पूरा कर। ऐसा कह नौकरों को आज्ञा दी कि तत्काल ही एक घी का खराव में घी डालकर चूल्हे पर रख दिया और नीचे आग लगा दी। जब घी अच्छी तरह खौलने लग गया तो जादूगर कहने लगा, ये प्यारे, अब तो इस खड़ाव में कूद और घी में नहा। यह सुनकर जवान की छाती थर्राने लगा। तब हातिम के पास जाकर बोला, भाई, अब गर्म घी तैयार है, उसमें किस प्रकार स्नान करके जीवित बच सकता हूं। तब हातिम ने उसके हाथ में रीछ की नेति वाला मुहरा दे दिया। फिर समझाया, इसे मुंह में रखकर निर्भय हो खड़ाव में कूद जाना, ईश्वर की दया से जीवित ही निकलेगा। तब वह मुहरा को मुंह में रखकर पहुंचा और ईश्वर का नाम लेकर कढ़ाव में कूद पड़ा तो क्या देखा कि वो बिल्कुल ठंडा पानी के समान है। अब तो उसने खूब घी मलमल कर नहाया और फिर बाहर निकलकर कहने लगा, मैंने तुम्हारा तीसरा वचन भी पूरा किया।
अब तो अपनी प्रतिज्ञा का पालन करो। जादूगर ने बड़ी खुशी से लड़की की शादी कर वचन पूरा किया। फिर वह युवक हातिम के चरणों पर गिर पड़ा। अब हातिम ने युवक से अपना मुहर्रा लिया और विदा होकर आगे चला। चलते चलते उसे एक ऐसा विशाल पहाड़ दिखाई दिया जिसकी चोटी तक पक्षी भी पैर न मार सके। तभी हातिम को एक गुफा दिखाई दी। हातिम गुफा में घुस गया। थोड़ी दूर पहुंचकर क्या देखा कि एक बहुत ही स्मरणीय लंबा चौड़ा मैदान है। आगे चलकर एक मकान के द्वार पर पहुंचा तो बहुत से परिजादों ने घेर लिया और कहने लगे, क्यों रे मनुष्य, तू यहाँ कैसे आया और तुझे इस जगह का राह किसने बताई? हातिम बोला, भाइयों, पहले तुम ये बातो कि इस पर्वत का नाम क्या है और यह मकान व बाग किसका है? परिजादों ने बताया, भाई, इस पर्वत का नाम अलका है और अलगन परी का यह बाग और मकान है। बसंत ऋतु की बहार के लिए 2-1 दिन में अलगन परी भी यहाँ आएगी और फिर 40 दिन तक यहाँ उपवास करेगी। बाबले, तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो बेमौत मारा जाएगा। हातिम बोला, अरे भाइयों, मरने का तो मुझे डर नहीं। मैं तो यही चाहता हूँ कि परमहित में मेरे प्राण भी चले जाए तो ईश्वर का अद्वितीय प्यारा बन सको। यह सुनकर परिजादे उस पर ऐसे दयालु हुए कि एक स्थान में ले जाकर उसे अनेक प्रकार के उत्तम उत्तम भोजन कराए और 2-3 दिन वहीं बड़े आदर सत्कार से रखा। अचानक ही अलगन परी की सवारी शहर से बाहर की ओर आ गई। सब परिजादे उसे आगे लेने को दौड़े और बड़े ही स्वागत के साथ बाग में ले आए। अलगन परी एक मनमोहन सिंहासन पर, जो बाग के बीच बिछा हुआ था, बड़ी शान बान के साथ बैठ गई। उधर हातिम के पास 3-4 परिजादे पहुंचे और कहने लगे, हे मनुष्य, अब शहजादी आ गई और 40 दिन तक यहीं ठहरेगी। बोल, तेरे प्राण हम किस प्रकार बचावें और कैसे हम जीवित रहें? ये सुन के हातिम समझाने लगा, तुम पकड़कर मुझे शहजादी के पास ले चलो। उससे कह देना कि मनुष्य बरजोरी से यहाँ आया है, सो हमने पकड़ रखा है। ये बात उन गरिजादों की समझ में आ गई। जिस समय अलगन परी को देखा तो दोनों एक दूसरे पर मोहित हो मूर्छित हो गए। परी तो सिंहासन पर गिर पड़ी और हातिम जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन थोड़ी देर में सावधान हो गया। कुछ देर पीछे परी भी सावधान हुई और परिजादों से बोली, मनुष्य मेरे बाग में कैसे आया? परिजादे विनय पूर्वक कहने लगे, शहजादी साहिबा, यह मनुष्य बरजोरी यहाँ आया है। हमने बहुतेरा भगाया मगर नहीं भागा, यहाँ तक कि मरने को तैयार है। अब जो आपकी आज्ञा हो सो करें। यह सुनकर अलगन परी हातिम से कहने लगी, हे जवान, तू कहाँ से आया है? यहाँ तेरा क्या काम है और तेरा नाम क्या है? हातिम ने उत्तर दिया, मैं मुल्क यमन का रहने वाला शहजादा हातिम हूँ। इतना सुनते ही अलगन परी सिंहासन से उतर हातिम के सामने पर खड़ी हो गई और बोली, तुम देश यमन के शहजादे हातिम हो तो मैं आपकी दासी हूँ। हातिम ने कहा, यह तुम्हारी महान कृपा है। अब परी ने पूछा, कहिए यहाँ किस लिए आए? तब हातिम ने कहा, हे शहजादी, मैं शाहाबाद से अहमर वन को जा रहा था। राह में एक पेड़ के नीचे तुम्हारे विरह में एक युवक को रोते देखा। मैंने उससे रोने का कारण पूछा तो वह बोला, अलगन परी 7 दिन में आने को कह गई थी। आज 7 वर्ष हो गए परंतु सूरत नहीं दिखाई। मैंने कहा, तो उसे खोजता क्यों नहीं? रोकर बोला कि वह कह गई कि जब तक मैं नहीं आऊं तब तक कहीं न जाना, नहीं तो पछताएगा, इसलिए मैं यहीं पड़ा रहता हूं। हे शहजादी, उसने 7 वर्ष से तेरे विरह में अन्न के दर्शन नहीं किए, उसी पेड़ के पत्तों को खाकर जीता है। तुमसे उसकी सच्ची प्रीत देखकर मैंने अपना काम छोड़ दिया और कठिन दुखों का सामना करता हुआ तुम्हारे पास आया हूं और कठिन दुखों का सामना करता हुआ तुम्हारे पास आया हूं और जब तक तुमको उससे न मिला दूं, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। हातिम के इस प्रण को देखकर अलगन परी को यही कहना पड़ा, हे हातिम, मैं तेरा कहना मानकर अभी परिजादों के द्वारा उस दुखिया को यहाँ बुलाती हूँ। अलगन परी ने 4 परिजादों को पता लगाकर आज्ञा दी कि जाओ, जल्दी ही उस दुखिया मनुष्य को मेरे पास लाओ। परी की आज्ञा पाते ही परिजादे चले और थोड़ी ही देर में उस पेड़ के नीचे आ गए। सब समाचार सुनकर कहने लगे, अब तो हमारे साथ जल्दी ही चल दे। युवक परिजादों के साथ चल दिया। परिजादों ने एक ही दिन में उस युवक को ले जाकर अलगन परी के सामने खड़ा किया। अब अलगन परी बड़े ही प्रेम से उसे अपने पास बैठाकर कहने लगी, अब भली भांति तो देख ले। अपनी बहुत दिनों से बिछड़ी हुई प्यारी को देखकर युवक को मूर्छा आ गई। तब परी ने उसके मुंह पर गुलाब जल छिड़का और उसे होश में लाई। अब तो शहजादी की आज्ञा पा अनेक के नाच रंग होने लगे, लेकिन हातिम के मन में यही लगन लगी थी कि जल्दी से जल्दी इस जवान का विवाह परी के साथ हो जाए।
कहने लगा, हे अलगन परी, जब तक तुम इस विरह के मारे युवक के साथ अपना विवाह न करोगी, तब तक यक नाचरंग मुझे और इसे नहीं सुहाएगा। शहजादी बोली, अच्छा हातिम, मैं अपने माता पिता से अभी जाकर कहती हूँ और तुम्हारी अभिलाषा पूरी हो जाती है, तुम यहाँ बैठो। ऐसा कहकर अलगन परी अपने माता पिता से कहने लगी, मेरे योग्य वर एक मनुष्य अति सुंदर अपने ही बाग में आया है। मैं उस पर तन मन से न्यौछावर हूं, इसलिए आप मेरा विवाह उसके साथ कर दो, नहीं तो मैं आत्मघात कर प्राण गंवा दूंगी। बेटी की इस बात को सुनकर माता पिता बोले, हम तो मनुष्य के साथ तेरा विवाह नहीं करना चाहते थे, परंतु तेरी यही इच्छा है तो हमें भी कोई इनकार नहीं। फिर माता पिता ने बड़े आदर के साथ बेटी का विवाह उस युवक के साथ कर दिया। तो युवक ने अपना सिर हातिम के चरणों में रखा। फिर अलगन परी कहने लगी, हे हातिम, अब तुम कहाँ जाओगे? हातिम ने कहा, मैं यहां से आहमर के वन को जाऊंगा। तब परी ने कई परिजादों को आज्ञा दी, जाओ इन्हें आहमर के वन में छोड़ आओ, और जब तक इनका काम पूरा ना हो तब तक यहां न आना। परिजादे हातिम को लेकर चल दिए और थोड़ी देर में आहमर के वन में आ गए। वहां पहुंचकर हातिम को आवाज सुनाई दी, किसी के साथ बुराई न कर, जो करेगी वही पावेगा। तो परिजादों के साथ चल दिया। थोड़ी ही दूर चलकर गया तो क्या देखा कि एक बुढ़ा मनुष्य पिंजरे में बंद है। हातिम ने उससे पूछा, क्यों भाई, तू इस वाक्य का बार बार उच्चारण क्यों करता है? वह बोला, पहले तू अपना नाम प्रकट कर, तब बताऊंगा। हातिम ने कहा, मेरा नाम हातिम है। तब तो वह बूढ़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, तूने बहुत दिनों में मेरी सुध ली। देख, मेरा नाम अहमद सौदागर है। मुझे अपने कर्तव्य को कहने में लाज आती है, इसलिए इतना ही कहूंगा कि एक मनुष्य जिसने मेरे साथ बड़ी भलाई की, उसके साथ मैंने बड़ी बुराई की। वह मनुष्य भेष बदलकर मेरे पास आया और बोला, मेरे पास एक ऐसा सुरमा है जिसको लगाने से जमीन में गड़ा धन दिखने लगता है। यह सुनकर अपनी आंखों में सुरमा लगाने की उसने प्रार्थना की है। वह मनुष्य मुझे यहाँ ले आया और मेरी दोनों आंखों में सुरमा लगा दिया, जिसके लगते ही मैं अंधा हो गया। वह कहने लगा, यह तेरी बुराई का परिणाम है। तू चाहता है कि सोचता हो जाऊं तो इस पिंजरे में बैठे और यह पुकारे, किसी के साथ बुराई न कर, जो करेगा वो बुरा फल पाएगा। तब मैंने कहा, मेरी आंखों की औषधि क्या है, कहाँ मिलेगी? तब उसने उत्तर दिया कि सत्य पुरुष हातिम नाम का आएगा। वह नुर्रेज घास लाकर उसका पानी तेरी आंखों में डालेगा, सुचता हो जाएगा। सो हे हातिम, तभी से मैं बैठा इस वाक्य को पुकारता हूँ। हातिम ने उस अंधे को धीरज बंधाया और पीरजादों से कहने लगा, अब तुम नुर्रेज घास लाओ। परिजादे नुर्रेज घास लो उस बूढ़े के पास आ गए। फिर हातिम ने उस घास का पानी आंखों में निचोड़ा तो दोनों आंखें खुल गईं। अब तो बुढ़ा हातिम के चरणों में गिर गया और धन्य धन्य पुकारने लगा। अब हातिम परिजादों से बोला, भाई तुम भी जाओ और अलगन परी से मेरा कुशल कह देना। और हातिम शाहाबाद की ओर चल दिया। शाहाबाद में आकर मुनीर शामी को साथ लेकर लगी कहो मेरे तीसरे सवाल का जवाब लाए। यह सुन हातिम ने अपनी यात्रा का सारा हाल सुनाया, जिससे हुस्न बानो अति प्रसन्न हुई। हातिम ने हुस्न बानो से पूछा, तेरा चौथा सवाल क्या है? वह बोली, सत्यवादी सदा सुखी, इसका जवाब लाकर दें। अब हातिम शाहबाद से निकला और चलते चलते बहुत दूर पहुंचा। रास्ते में एक बड़ा भारी पहाड़ मिला, जिसके नीचे एक नदी बह रही थी। उसने देखा कि पानी की जगह रुधिर बहा जा रहा है, तो हातिम बड़ा ही विस्मित हुआ और सोचने लगा कि मुझे इसका भेद लाना चाहिए। ऐसा सोच वह उधर को ही चल दिया जिधर से नदी बहती आ रही थी। 10-12 कोस चलने पर एक ऊंचा पेड़ दिखाई दिया। उसकी डाली में सैकड़ों स्त्रियों के शीश लटक रहे थे और उस पेड़ के नीचे एक रमणीक तालाब निर्मल जल से भरा था, जिसमें उन टंडी शीशों से रक्त की बूंद टपकती और वहीं से रक्त मिला हुआ जल धीरे धीरे उस नदी में जा रहा है। इसी कारण उसके जल का रंग लाल है। अब हातिम उस पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे वहां बैठा देखकर सब शीश एकदम खिलखिलाकर हंस पड़े। थोड़ी देर पीछे उसकी नजर उस शीश पर पड़ी जो सब शीशों से ऊंचा लटक रहा था, जिसे देखकर हातिम को मूर्छा सी आने लगी, लेकिन सावधान हो विचारने लगा, अब तो मैं इस चरित्र का भेद लेकर ही जाऊंगा। इतने में सूर्य नारायण अस्त हुए। रात होने को आई। हातिम छिपकर बैठा गया तो वह सारे शीश पेड़ से टूट टूट कर तालाब में गिर गए। तालाब के बीच एक बैठक बनी हुई थी, जिसमें तत्काल ही अति उत्तम बिछौना बिछ गया और उसमें एक और रलों से जरा सिंहासन नजर आने लगा। इतने ही में सैकड़ों परी तालाब से निकलकर बैठक में गई, जिसमें एक जो सबकी स्वामिनी थी उस सिंहासन पर बैठ गई
और शेष बिछानों पर बैठ गई। सिंहासन पर बैठने वाली चंद्रमुखी मृगलोचनी नवयौवना वही थी जिसका शीश पैर में ऊंचा लटक रहा था। उसके मुखारबिंद को देख हातिम को चैन नहीं बढ़ता था। चाहता था कि इसके गाल को फूलों का रसिक भंवरा बनकर चूस लूं, लेकिन सावधान ही रहा। इतने में वहां गंधर्व समाज आकर नाच करने लगा और कामग्नि को भड़काने वाले गाने होने लगे। जब आधी रात समाप्त हुई तो बैठक में सबके सम्मुख सोने चांदी की थाल शटरस व्यंजनों से सजे हुए आप ही आप आ गए। तब उस अधीश्वरी ने अपने अनुचरी को आज्ञा दी, जाओ बटोही को भी दे आओ, जो बहुत देर से पेड़ के नीचे विराजमान है। अनुचरी भोजन का थाल लेकर हातिम के सामने पहुंची तो उसने कहा, तू कौन है? तेरी स्वामिनी का नाम क्या है? बता, तब मैं भोजन करूंगा, नहीं तो मैं भूखा रहूंगा। इतना सुनकर अनुचरी चल दी और इसका समाचार अपने स्वामिनी से कहा तो वह बोली, उससे कहो अब तू भोजन कर ले, फिर बता दिया जाएगा। यह सुन अनुचरी ने सब समाचार सुनाया तो हातिम ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। सज्जनों, अब हातिम बोला, अब अपनी स्वामिनी के पास मुझे ले चल। उसने कहा, अच्छा प्यारे, मेरे साथ साथ चला आ। जब आगे पीछे दोनों चले तो वह अनुचरी तो तालाब में कुछ स्वामिनी के पास गई और हातिम उस तालाब में गोता मारकर आंख खोलता है तो क्या देखता है कि न वहां पेड़ है, न तालाब है, न वहां बैठक है, बल्कि एक रेतीला मैदान है। अब तो हातिम उस चंद्रमुखी के विरह में पागल हो गया और हाय प्यारी चिल्लाता हुआ इधर उधर भागने लगा। जब इसी दशा में 7 दिन हो गए तब ईश्वर ने ख्वाजा खिज्र को आज्ञा दी कि जाओ, हातिम एक स्त्री के विरह में पागल हो गया है, उसे होश में लाओ। इतना सुनते ही ख्वाजा खिज्र हातिम के सामने प्रकट हो कहने लगे, हातिम तेरी क्या दशा है? ख्वाजा के चरणों में गिरकर बोला, हे गुरुदेव, इस स्थान का नाम क्या है और मैं इसमें कैसे आ गया? तब ख्वाजा ने समझाया कि इस वन का नाम खबरपुर्ज है, तू उस परी के साथ तालाब में कूदा था, इसी कारण से तू यहां आ गया है, क्योंकि वह तालाब माया का बना हुआ है। उन परियों के सिवाय जो भी उसमें कूदता है यही वन में आ जाता है। वह स्थान अब यहां से 300 कोस दूर है। इतनी बात सुनकर हातिम लोटपोट हो गया और हाय प्यारी फिर चिल्लाने लगा। तब ख्वाजा खिज्र बोला, अरे हातिम, तू क्यों अपने प्राण संकट में डालता है? उस सुलोचनी को पाना तेरे लिए कठिन नहीं असंभव है। देख, उसका पिता शाह अमर जादूगर है। हे हातिम, वह इसका विवाह करना ही नहीं चाहता। भला तू इस झगड़े में फंसकर क्या करेगा? इसलिए अपना काम कर, उसके प्रेम जाल से दूर रहा। हातिम बोला, क्या करूं? मेरे में अब यह सामर्थ्य नहीं कि उस सुंदरी से दूर हो जाऊं। ख्वाजा ने कहा, अच्छा, तेरी यही इच्छा है तो ले। ऐसा कहकर अपना पासा डंडा उस पेड़ पर मारा और इस्म आलम मुसलमानों का मंत्र पढ़कर फूंक दिया। इतना काम करके ख्वाजा अतद्धान हुए और हातिम उस पेड़ पर चढ़कर अपनी प्यारी के शीश के निकट गया तो उसका भी धड़ कटकर तालाब में गिरम पड़ा और शीश उस झील के सामने लटकने लगा। जब रात हुई तो हातिम के शीश सहित सब शीश तालाब में टूट पड़े और अपने अपने धड़ों से लग गए। लीजिए, अब वहां वही चरित्र होने लगा जो सर्वदा होता रहता था। आज हातिम भी सिंहासन के एक ओर हाथ बांधे हुए खड़ा है। तब वह सुंदरी मीठी वाणी में पूछने लगी, हे युवक, तू कौन है? तेरा नाम है? यहाँ क्यों आया है? कहाँ का निवासी है? हातिम बोला, हे प्यारी, अधिक पूछकर क्या करोगी? मैं तो तेरा एक दास हूं। यह सुनकर उस सुंदरी ने समझ लिया कि यह युवक मेरे प्रेम में फंस गया है। फिर मौन होकर नाच और गाने का आनंद लेती रही। इसके पश्चात सबके सम्मुख भोजनों के थाल आए और सभी ने भोजन पाए। उस सुंदरी ने हातिम को अपने निकट बिठाकर जिमाया। अब प्रातः काल के समय होते ही हातिम के शीश सहित सब शीश उस पेड़ पर जा लटके और रात को फिर वही चरित्र हुआ। इस प्रकार 1 मास व्यतीत हुआ। तब उस पेड़ पर ख्वाजा उतरे। फिर तालाब में से धड़ निकाल उस पर शीश रख उसे जीवित कर पूछने लगे, हातिम, तू इतने दिन कहाँ था? हातिम ने कहा, मैं उसी प्राणेश्वरी के दर्शन कर दिल भर रहा था। ख्वाजा बोले, तो दर्शन करके तेरा मन भरा नहीं? तब हातिम रो रो कर कहने लगा, दोहा क्यों, मुझको अब बहुत दुख रहे आप दिखलाया। इससे मेरा ब्याह हो तो कुछ यल बताए। यदि यह अभिलाषा मेरी पूर्ण कभी न होई तो मैं सच्चा कह रहा, प्राण देव निज खोई। यह सुन ख्वाजा खिजर कहने लगे, प्यारे हातिम, जब तक इसका पिता शाह अमर जादूगर नहीं करेगा तब तक यह किसी की नहीं हो सकती। मैं तुझे एक मंत्र सिखाता हूं,
तो सदा पवित्रता से रहना, दिन में व्रत कर रात को भोजन किया करना। ऐसे कह ख्वाजा खिज्र ने हातिम को इस्म आजम की शिक्षा दी। फिर कहने लगे कि अब तो निडर होकर शाह अहमद के पर्वत की ओर जा। हातिम हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, मैं उस पर्वत को कहां खोजता फिरूंगा। ख्वाजा बोले, अपनी आंख बंद करो। हातिम ने आंखें बंद की और कुछ समय बाद आंखें खोली तो क्या देखता है कि वह एक ऊंचे पर्वत पर खड़ा है। आगे बढ़ने लगा तो पत्थरों से उसके पैर ऐसे चिपक गए कि चढ़ा ही न जाता था। तब हातिम समझा यही शाह अहमद जादूगर का पर्वत है। थोड़ी देर सोचकर इस्म आजम की याद आई और उसका पाठ किया तो आगे बढ़ने लगा। कुछ देर चलकर क्या देखा कि एक पानी का सोता है जिसके चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं और पशु पक्षी वहां आनंद कर रहे हैं। हातिम ने कपड़े उतारकर उस सोते में स्थान किया। दूसरा कपड़ा धारण कर इस्म आजम का पाठ आरंभ किया। जिसके प्रकोप से जितने पशु थे सब भाग गए। ये खबर किसी ने शाह उमर ने कही और उसने अपनी ज्योतिष की पुस्तक पढ़ी तो जान गया कि आज हातिम आ गया, क्योंकि उस पुस्तक में लिया था कि एक दिन हातिम इस सोते पर आकर मंत्र द्वारा माया को काटेगा। ऐसा सोच मायाकृत सैकड़ों परियों बुलाई और बोला, वह युवक सोते पर मंत्र पाठ कर रहा है, उसके पास जाओ और छल करके उसे पकड़ लाओ। वह झट एक हाथ में मदिरा की बोतल और दूसरे में प्याले लेकर नाचती गाती हातिम के सामने पहुंची। जब हातिम ने उस परी को देखा तो समझा जादूगर की यही बेटी है। उसे देख बावला सा होने लगा और समझा कि यहां मुझे प्रसन्न करने आई है। इतने में वह हातिम के बगल में बैठे कहने लगी, हे प्यारे, जैसे तैसे तुम्हें पाया है, मेरे हाथ की मदिरा तो पी ले। हातिम बड़े प्रेम से मदिरा पीने लगा। जब भली भांति तरह पी चुका तो उसके शरीर को कसकर शाह अमर के सम्मुख ले आई। हातिम को देखकर जादूगर जल गया और आज्ञा दी कि जाओ इसे अग्नि कुंड में डाल दो। तुरंत हातिम को कुंड में ले जाकर डाल दी, परंतु रीछ की बेटी वाले मुहर्रे के प्रभाव से हातिम का कुछ नहीं बिगड़ा। शाह अमर ने ज्योतिष की किताब देखी तो जान गया कि हातिम मुहर के प्रभाव में नहीं जला। ये समाचार शाह अमर जादूगर ने सुना तो बड़ा ही क्रोधित हुआ। तुरंत ही मंत्र द्वारा कामदेव को बुलाकर कहने लगा, हे मदन, ऐसा कोई युक्ति करो कि हातिम ये मुहारा मुझे दे दे। कामदेव बोला, ये काम मेरे बस का नहीं है, क्योंकि ईश्वर की आज्ञा अनुसार उसकी सहायता ख्वाजा खिज्र कर रही है। अगर वह अचेत हो जाए तो उसका वीर्य पतन करके उसको अपवित्र कर सकता हूं। यह सुन जादूगर बोला, बस तुम जाओ और उसे अपवित्र बनाओ, फिर किसी न किसी प्रकार से मैं मोहरे को ले ही लूंगा। इतना सुन कामदेव ने सोते पर हातिम को अचेत करके उसका वीर्य पतन कर दिया, जिससे वह अपवित्रता के कारण मंत्र पाठ करने के योग्य न रहा। शाह अमर ने मायावी देव पहले ही भेज दिए थे। जब हातिम पवित्र होने के लिए स्नान करने चला तो उन्होंने पकड़ लिया और शाह अमर के सम्मुख जाकर खड़ा कर दिया। अमर बोला कि मुझे मोहरा दे, नहीं तो तेरे जीवन की कुशल नहीं है। हातिम बोला, तू अपनी बेटी का ब्याह पहले मेरे साथ कर दे तो मैं तुझे मोहरा दे दूंगा। यह सुनकर जादूगर के हृदय में क्रोध की अग्नि भड़क उठी। उसने अपने मायावी देव को आज्ञा दी कि इसे लोहे की जंजीरों में कसकर पत्थर के खंभे से बांध दो। देवों ने ऐसा ही किया। हातिम उस खंभे से 7 दिन बंधा रहा और ईश्वर का ध्यान करता रहा। उसके मुख पर तनिक भी उदासी नहीं आई। शाम को अमर ने आकर देखा तो बड़ा अचरज हुआ। सबने यही जाना कि अब शाह अमर की बुद्धि बिगड़ गई है। मायावी देवों से कहने लगा, देखो इसे यहीं घेर कर बैठे रहो, कहीं जाने आने नहीं पाएगा तो आप ही 2-4 दिन में भूखा प्यासा मर जाएगा। ऐसा कह शाह अमर तो अपने घर गया और उसके मायावी देवों हातिम की पहरेदारी करने लगे। जब भूखे प्यासे कई दिन हो गए तो अति व्याकुल हो हातिम देवों से बोला, उसी को मैं मोहरा दूंगा जो मुझे सोते पर पहुंचा देगा। यह सुनकर पहले दोनों ने कहा, हमें इस मोहरे की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक देव जिसका नाम सरतक था, उसने हातिम को संकेत द्वारा सूचित किया कि मैं तुझे वहां पहुंचा दूंगा। हातिम ने भी संकेत से बताया कि वह मुहर्रा तुझे ही मिलेगा। ईश्वर की कृपा से उस रात को सभी पहरेदार नींद के वश में हो गए और एक सरतक ही जाग रहा था। वो तुरंत अवसर पाकर हातिम को कंधे पर उठा ले गया और सोते पर पहुंचा दिया। सोते में वस्त्र धोकर स्नान कर इस्म आजम का पाठ करने लगा। तब सरतक ने कहा, ला भाई, अब तो मुझे मुहर्रे को दे। तब हातिम ने कहा, तुझे मुहर्रा कदापि नहीं दूंगा, ये ईश्वर की राह में परोपकार के लिए है। इतनी सुनकर सरतक कहने लगा,
हमारा ईश्वर तो शाह अमर का गुरु कमलांक मायावी है, जिसने अलग ही सूर्य, चंद्र व प्रकाश बना रखे हैं, और वह माया के बल से 40 सहस्त्र मायावी देवों का उत्पादक है, जो उसी का भजन, ध्यान व पूजा पाठ करते हैं। यह सुनते ही हातिम अति क्रोधित हो बोला, अरे नास्तिक मूर्ख पागल, तू ईश्वर को छोड़कर जो सारी सृष्टि को उत्पन्न करने वाले ईश्वर को नहीं मानता। मैं ऐसे नास्तिक के प्राण लिए बिना नहीं मानता, किंतु तूने मेरे साथ कुछ भलाई की है। सरतक कहा, तू मोहरा देगा या नहीं देगा? हातिम बोला, यह मोहरा तो मैं तुझे कदापि नहीं दूंगा, पर इस भलाई के बदले में किसी दिन शाह अमर को मारकर तुझे वहां का बादशाह बनाऊंगा। सरतक बहुत खुश हुआ और अपने जोड़ीदारों में आकर सो गया। प्रातःकाल होते ही हातिम को न पाकर पहरेदार भाग गए और शाह अमर से सब सारी ताड़ ली। एक साथ हृदय में क्रोध की ज्वाला जल उठी। आज्ञा दी कि जाओ, सरतक को शीघ्र ही मेरे पास लाओ। वहां सरतक को ज्ञात हुआ। उसने हातिम से कहा, तेरे को दया आ गई, और बोला, तू जरा भी भयभीत न हो, मेरे पास बैठ जा। ईश्वर की कृपा से तेरा बाल भी बांका नहीं होगा। यहां शाह अमर को मालूम हुआ कि सरतक हातिम की शरण में पहुंचा है। उसने तत्काल ही एक मंत्र पढ़कर ज्वाला उत्पन्न की। सरतक को भस्म करने के लिए एकदम सोते की ओर आई, जिसे देखकर सरतक का सारा शरीर थर्राने लगा। यह देख हातिम ने इस्म आजम को पढ़कर एक फंक मार दी, जिससे क्षण में वह प्रबल ज्वाला बुझकर शांत हो गई। तब अपने मंत्र पढ़ता हुआ सरतक को साथ ले हातिम शहर की ओर चला। शाह अमर को मालूम हुआ कि मेरी ओर मेरा बैरी हमला करने आ रहा है, तो तुरंत ही अपनी फौज को लेकर शहर से बाहर आया और माया फैलाने लगा। शाह अमर ने ऐसी माया फैलाई कि एक साथ जमीन थर्रा गई। आंधी आई, प्रकाश घूमा, बादल गरजे, बिजली चमकी। यह देखकर सरतक ने हातिम को बताया, हे प्यारे, यह शाह अमर की माया है, किसी प्रकार इसे काट नहीं तो हम दोनों के प्राण गए। हातिम ने इस्म आजम को पढ़कर आकाश की ओर फूंका तो वह सारी माया उसी की सेना पर पड़ी। जब जादूगर ने देखा कि हातिम ने मेरी माया काट दी, तो दूसरी माया फैलाई कि एक पहाड़ जमीन में से उठा और हातिम को और चला। ये देख हातिम ने इस्म आजम पढ़ा और आकाश की ओर फूंका दिया। ये देख शाह अमर को बड़ा क्रोध आया और ऐसा मंत्र पढ़ा कि अपनी सेना के आगे पीछे पेड़ बना दिए। अब अकेला ही मंत्र पढ़ा और हातिम की ओर फेंकने लगा। सारी करामात निष्फल रही तो आकाश में उड़कर वह अदृश्य हो गया। हातिम ने सरतक से पूछा, क्यों भाई शाह अमर कहाँ गया? तब सरतक बोला, हे प्यारे, अब वह अपने गुरु कमल के पास गया है, जो बड़ा मायावी है, और उसका स्थान यहां से 100 कोस है। हातिम बोला, हे सरतक, ईश्वर की कृपा हुई, दोनों एक ही साथ मरेंगे। सरतक बोला, मैंने इस्म आजम के प्रभाव को देख लिया, दूसरा उसके समान कोई नहीं हो सकता। यह सुनकर हातिम ने प्रसन्न होकर कहा, अब मेरा विचार कमलांक को देखने का है, बोल तू मेरे साथ चलेगा कि नहीं? तब सरतक ने विनय की, प्यारे हातिम, मैं तो तेरे संग चलूंगा ही, परंतु वह जो पेड़ों के झुंड दिख रहे हैं शाह अमर की है, इसे तो जीवित कर दे तो यह सब तेरी हो जाएगी और तेरा साथ देगी। इतना सुनकर हातिम ने इस्म आजम पढ़कर पेड़ों की फेंक दिया। सारे पेड़ सिपाही रूप हो गए और हातिम के चरणों में गिर पड़े। फिर बोले, हे दयालु हातिम, क्या तुमने ही हमें सजीव किया है? तब सरतक ने कहा, हाँ, इसी ने तुम्हें जीवन दान दिया। शाह अमर तो तुम्हें पेड़ बनाकर कमलांक के भाग गया। इतनी सुनकर सारी सेना धन्य धन्य पुकार उठी। हातिम बोला, मैं कमलांक नगर को जाता हूं, तुम मेरे साथ चलोगे? सबने हातिम के साथ चलने को हाँ कर दी। अब हातिम कमलांक पर्वत की ओर बढ़ने लगा। उधर शाह अमर ने कहा, गुरुजी, क्या कहूं एक पुरुष जिसका नाम हातिम है, उसने मेरी माया काट दी और उसी डर के मारे मैं आपके पास आया हूं। यह सुनते ही कमलांक क्रोध के मारे भड़क गया और बोला, यदि वह यहां आ जाए तो मैं उसे राख में मिला दूंगा। फिर कमलांक ने ऐसा मंत्र पढ़ा कि पहाड़ की चारों ओर अग्नि दिखाई देने लगी। हातिम के साथियों ने कहा, इस अग्नि से बचने का कोई उपाय करो, नहीं तो हम सब भस्म हो जाएंगे। यह माया कमलांक की है। हातिम ने सबों को धीरज दिया कि ईश्वर का भजन करो। हातिम ने जो ही इस्म आजम को पढ़कर फूंका, त्यों ही एक पल में सारी अग्नि बुझ गई। यह देखकर कमलांक ने पहाड़ के चारों ओर जल भर दिया। हातिम ने इस्म आजम पढ़कर फेंक दिया और सारा जल सूख गया। अब तो कमलांक ने ऐसा मंत्र पढ़ा कि पत्थरों की वर्षा होने लगी। तब हातिम ने मंत्र पढ़कर पत्थर ऐसे उड़ा दिए जैसे चील उड़ती है। तब कमलांक ने मंत्र पढ़कर अपने पर्वत को गायब कर दिया। हातिम ने इस्म आजम का पाठ किया।
अंत में यह माया भी कट गई और हातिम अपने साथियों को लेकर पर्वत पर चढ़ने लगा। अब कमलांक ने सोचा, बैरी पर्वत पर चढ़ आया और मैं इसको सारे प्रयत्न करके भी न रोक सका, तो अपनी सारी सेना और शाह अमर को साथ ले आकाश में पहुंचा, जो कि उसने पर्वत से 3 सहस्त्र गज ऊंचा बना रखा था। जब हातिम साथियों सहित उसके नगर में पहुंचा तो देखा वहां कोई भी नहीं है और बाजार में सैकड़ों दुकान भांति भांति के मिष्ठानों से भरी पड़ी है, परंतु खाने वाला कोई नहीं। हातिम ने पूछा, भाई यहाँ के रहने वाले कहाँ गए? तो सरतक ने बताया, वह भय से उस आकाश पर पहुंच गया है। ये सुन हातिम हंसकर बोला, अच्छा तो पहले सब एक साथ पेट भर के मिठाई खाओ, पीछे मैं उस आकाश को भी देखूंगा। तब सब साथियों ने हातिम के कहने से निर्भय होकर खूब पेट भर मिठाई खाकर अपनी भूख बुझाई। इसके बाद हातिम ने इस्म आजम को पढ़ा और ऊपर को फूंक दिया तो वह माया का आकाश पल में खंड खंड होकर गिर पड़ा, जिसके साथ सब मायावी पहाड़ पर गिरकर चकनाचूर हो गए और वह दोनों गुरु चेला कमलांक व शाह अमर एक ओर को भागे। ये देख हातिम ने भी उनका पीछा किया। तब तो वह व्याकुल हुए और दोनों एक साथ ही पहाड़ से गिरकर समाप्त हो गए। दोनों दुष्टों को मारकर हातिम को असीम आनंद हुआ। फिर सरतक से कहा, अब कमलांक और शाह अमर दोनों का राज्य मैंने तुझे ही दिया, क्योंकि मैं पहले ही तुझसे कह चुका हूं, परंतु ईश्वर को भी न भूलना और उसके जीव को कभी दुख न देना, सारी प्रजा को प्राण के समान रखना। फिर सबको समझाया कि तुम सरतक का अपना स्वामी समझो और ईश्वर का भजन करो। मैं शाह अमर की बेटी के पास जा रहा हूं। अब भगवान का स्मरण करता हुआ हातिम वहां से चल दिया और थोड़ी देर में ही वहां पहुंच गया तो देखा वहां अब पहले जैसा चरित्र नहीं था। तालाब के स्थान पर एक महल खड़ा है और उसमें चहल पहल हो रही है। इतने में एक सहेली भीतर से निकलकर महल के द्वार पर आई और हातिम से कहने लगी, क्यों परदेशी, कौन तू, हमको शीघ्र बताए। ये सुनकर सूरत तेरी गई, मारे मन भाई। हातिम ने उत्तर दिया, मैं वही बटोही हूं, जा कुछ दिन पहले तुम्हारे पैर पर लटक रहा था। तू शाह अमर की बेटी को मेरे आने की सूचना दे दे। सहेली ने तत्काल जाकर सूचना दी तो चंद्रमुखी ने कहा, उसे मेरे पास लाओ। तब हातिम शाह अमर की बेटी परिपोष के पास पहुंचा तो उस मगनैनी ने बड़े आनंद से अपने पास बैठा लिया। फिर बोली, आप इतने दिन से कहाँ रहे? तब हातिम ने सारा हाल सुनाया। जब उस यौवनवती ने अपने पिता की मृत्यु सुनी तो कुछ उदास होकर शीश झुका लिया। यह देख सखियां समझाने लगी, हे राजकुमारी, इतना शोक क्यों करती हो? ऐसा पिता तो मरा ही भला। हातिम बोला, हे प्यारी, मैंने यह सब तुम्हारे कारण किया है और इस शरीर पर बड़ी बड़ी विपत्तियां उठाई है। तुम्हारे पिता नास्तिक थे, वह कमलांक के पीछे ईश्वर को भी नहीं मानता था। ऐसे दुष्ट का मर जाना ही अच्छा है। अब तुम्हें यही उचित है कि अपनी सुंदर वाटिका की सैर कराओ। इतना सुन चंद्रमुखी के चेहरे पर मुस्कुराहट के चिन्ह दिखाई देने लगे। तब सखियां बोली, स्वामिनी, अब न चुकिए, यह भी कोई साधारण मनुष्य नहीं, शहजादा है और पति बनाने योग्य है। हातिम बोला, मैं मुल्क यमन के बादशाह का कुमार हूं। अब तो शाह अमर की बेटी फूलों न समाई और आनंद पूर्वक हातिम के साथ अपना विवाह कर लिया। जब पत्नी के साथ रात शयनगार में पहुंचा तो एकाएक मुनीर शामी की याद आई और पलंग से दूर हटकर यो विचार करने लगा कि हाय, मुझको कोटि कोटि धिक्कार है कि परोपकार को छोड़कर भोग विलास में फंसा जा रहा हूं और मुनिरश्मि मेरी राह देख रहा होगा। हाय, अंत समय पर ईश्वर को क्या उत्तर दूंगा। हातिम इसी बीच में उदास खड़ा था कि शहजादी बोली, मजमे, आपको क्या दोष दिखाई दिया जो अलग खड़े हो? वह बोला, तू निर्दोष है, लेकिन मेरे अलग खड़े होने का कारण कुछ और है। ऐसे वह अपना सारा समाचार प्यारी को सुना दिया। फिर समझाने लगा कि जब तक मैं मुनीर शामी का काम को पूरा नहीं कर दूंगा तब तक भोग विलास नहीं करूंगा। हे प्रिय, तुम मेरी आज्ञा अनुसार मेरे पिता के पास चली जाओ, वह यमन के बादशाह है, वहां आनंद पूर्वक निवास करो। मैं भी मुनीर शामी का कार्य पूरा करके जल्दी आऊंगा। परिपोष को ऐसे समझाकर हातिम ने अपने पिता को एक पत्र लिखा। इस पत्र चंद्रवती के हाथ में देकर बोला कि तुम उधर जाओ और मैं इधर जा रहा हूं। निदान शाह अमर की बेटी यमन की ओर चल दी और हातिम शहर क्रम की ओर चल पड़ा। कुछ दिन में चलते चलते वहां पहुंचा तो शहर के लोगों से पूछने लगा, क्यों भाई, यहाँ कोई ऐसा मनुष्य है जो सदा ये कहता रहता है कि सत्यवती सदा सुखी? शहर के लोगों ने पता बता दिया। जब वह चलकर उस मकान पर पहुंचा तो द्वार पर यही वाक्य लिखा पाया,
उस द्वार पर जो नौकर खड़ा था उससे कहने लगा, हे भाई, तुम्हारे स्वामी के दर्शन करना चाहता हूं। नौकर ने भीतर जाकर स्वामी को सूचना दी तो उसने बड़े हर्ष से हातिम को अपने पास बुलाया और कुर्सी पर बिठाकर पूछने लगा, तुम दिया? मैं मुल्क यमन का शहजादा हातिम हूं। फिर अपनी यात्रा का सारा हाल सुनाया। अब तो वह मनुष्य, जो देखने में जवान परंतु वह बहुत ही बूढ़ा था, फौरन उठा और हातिम के कंठ से लग गया। इसके पश्चात बोला, कहो, तुम्हें क्या आवश्यक कार्य है? हातिम बोला, मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने सत्यवादी सदा सुखी अपने दरवाजे पर क्यों लिख रहा है? तब वह बूढ़ा बोला, हे हातिम, यह शहर 700 वर्ष का बसा हुआ है और मैं इस समय 800 वर्ष का हूं। जुआ खेलने में सब हार गया तो बादशाह के महल में चोरी करने गया और कमंद के द्वारा भीतर पहुंचा। मैंने बादशाह के कंठ से हीरों का जड़ाव तोड़ा, उतारा और एक वन की ओर चल दिया। वहां एक पेड़ के नीचे चोर अपनी चोरी का माल बांट रहे थे। उन्होंने पूछा कि यहाँ क्यों आया है? मैंने अपना सच्चा हाल उन्हें बता दिया और वह हीरों का जड़ाऊ तोड़े को देखकर उन्होंने चाहा कि झपट लें। इतने ही में उस वन में एक ऐसी गड़बड़ाहट हुई कि पृथ्वी कांप उठी और चोर भय के मारे वहां से भाग गए। इसके पश्चात एक मनुष्य आकर मुझसे बोला, तो यहाँ क्यों घूम रहा है? मैंने सत्य बात उसे भी बतला दी। वह प्रसन्न होकर कहने लगा, तो सत्य बोला, इसलिए इस तोड़े को मैं तुझे ही देता हूं और यदि तू चोरी और जुआ खेलना आज से त्याग देगा तो तेरी अवस्था 900 वर्ष की हो जाएगी। मैंने उसी दिन से चोरी जुए त्याग दिया। ये बड़ा भारी मकान मैंने रहने के लिए बनवाया। इसे देखकर जो मेरे मित्र थे वो भी दुश्मन बन गए। उन्होंने कोतवाल से जाकर कहा कि इतना धन इसके पास कहां से आया जो आलीशान मकान बनवा लिए। कोतवाल ने मुझे बुलाया और बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। मैंने बादशाह से कहा, मैंने आपका तोड़ा चुराया था, उसी का सारा वैभव है। बादशाह मेरे सत्य भाषण पर प्रसन्न होकर कहने लगे, तू सत्य बोला है, इसलिए मैंने तेरा अपराध क्षमा किया। बादशाह ने और भी धन दिया, जिसे अब तक बराबर खर्च कर रहा है, परंतु धन घटता ही नहीं बढ़ता ही जाता है। तभी से मैंने अपने दरवाजे पर लिख दिया है, सत्यवादी सदा सुखी। इतनी बात सुनकर यमन का शहजादा उससे विदा मांगकर चल दिया और शाहाबाद में पहुंच गया और हुस्न बानो के पास पहुंचा। हुस्न बानो ने पूछा, हे युवक, चौथे सवाल का तुम क्या जवाब लाए? यह सुन हातिम ने उस बुढ़ी का सारा हाल कह सुनाया, जिसे सुनकर हुस्न बानो ने प्रशंसा की झड़ी लगा दी और रात को सराय में विश्राम कर मुनीर शामी से विदा होकर हातिम हुस्नबान से जाकर कहने लगा, सौदागर की बेटी, अब तू अपने 5वें सवाल को बता। हुस्न बानो ने कहा, हे हातिम कोहनीदा, अर्थात शब्दबान पर्वत का भेद ला दे कि उसमें से जो शब्द निकलता है उसमें बोलने वाला कौन है? यह सुनते ही हातिम कोहनीदा को चल दिया। अब हातिम हुस्न बानो के 5वें सवाल का उत्तर लाने के लिए आगे ही चलता गया। थोड़े दिन बाद वह एक शहर में पहुंचा। वहां के निवासी उसे बादशाह के सम्मुख ले गए। बादशाह ने कहा, तू कहां से आया है और कहां जाएगा? हातिम ने उत्तर दिया, बरखस सौदागर की बेटी हुस्न बानो ने शाहाबाद से कोहनीदा का संदेश लेने भेजा है। यदि आप इसके विषय में कुछ जानते हो तो मुझे बता दो, बड़ी कृपा होगी। बादशाह ने कहा, कोई कोहनीदा का संदेश नहीं जो तुझे बता दूं, परंतु हां, कुछ दिन तू यहां निवास कर तो अपने आप जान जाएगा। ये बात हातिम की समझ में आ गई और वह उसी शहर में ठहर गया। एक दिन दरबार में बैठे हुए बादशाह और हातिम कुछ वार्तालाप कर रहे थे कि अचानक आवाज सुनाई पड़ी, जल्दी आ, जल्दी आ। ये सुनकर शहर से एक युवक दौड़ने लगा तो उसके घर वालों ने तत्काल ही भागकर उसे चारों ओर से घेर लिया। देखा तो उसका मुंह लाल पड़ रहा था और कोहनीदा को भागा जाता था। हातिम ने भी यह चरित्र देखा तो पूछने लगा, भाइयों, इस मनुष्य को क्या हो गया है? कई लोगों ने बताया, इसके लिए कोहनीदा से निमंत्रण आया है। कुछ सोचकर हातिम ने उसे पकड़ लिया और पूछने लगा, अरे भैया, तू सबको कहां भगाए लिए जाता है? कुछ बता तो सही। परंतु उसने कुछ भी उत्तर न दिया और हातिम के हाथ से छूटकर पहाड़ की ओर भाग गया। यह देख हातिम भी उसके पीछे भागा। इतने में वह युवक और पहाड़ दोनों ही लोप हो गए। तब हातिम नगर में लौट आया। तब हातिम ने कहा, क्यों भाई, उस युवक की चिंता नहीं और तुम आनंद मना रहे हो? यह सुन लोग बोले, भाई, हमारे देश की ऐसी रीत नहीं है कि जाने वाले के लिए कोई रोवे या आंसू बहावे। तू क्यों चिंता करता है? और 15 मनुष्य हातिम के सामने गए, मगर लौटकर कोई नहीं आया।
जो वहां का कुछ संदेश दे। अब जिन लोगों के साथ हातिम बैठता उठता था उनमें से भी एक युवक का नाम हातिम था। इन दोनों में परपस बड़ी गहरी मित्रता हो गई थी। होनहार बलवान है। वहां के हातिम को कोहनीदा से बुलावा आया और सबको छोड़ भागने लगा। उसके घर वाले उसके पीछे लगे, जिसमें से हातिम भी था। हातिम ने प्रण कर लिया, चाहे जो हो पर इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। दोनों हाथों से मित्र हातिम ने जेद भर ली। निदान वह सब लोग एक जगह खड़े रहे और वह दोनों पर्वत के नीचे आ पहुंचे। उसने बहुतेरा बल किया कि इस हातिम से छूट जाए, परंतु उसने उसे नहीं छोड़ा। दोनों पर्वत पर चढ़ गए। वहां एक कोठी था, सो फिर दोनों ही एक खिड़की द्वारा उसमें घुस गए। उधर वह दोनों जब कोठी के भीतर पहुंचे तो पहले तो एक हरी घास की जमीन मिली, जिसमें पांव रखते ही वह युवक पछाड़ खाकर गिर पड़ा। हातिम ने बहुतेरा उठाया, परंतु उठ न सका। थोड़ी देर पीछे उसके प्राण पखेरु उड़ गए और जमीन फट गई और वह युवक समा गया। फिर जमीन पहले की तरह ज्यों की त्यों हो गई और वहां भी घास उग आई। हातिम ने सोचा कि मैंने अब कोहनीदा का संदेश पा लिया, यहां से चलना चाहिए। परंतु 7 दिन खोजने पर भी खिड़की न मिली। भूख प्यास से व्याकुल एक ओर चलता ही गया तो नदी मिली, जिसमें चांदी का समान श्वेत जल बह रहा था। उस नदी में एक नाव पड़ी थी। उसी के सहारे किनारे पर दूसरी ओर आ गया और चल दिया। वहां से चलकर थोड़े ही दिन में हातिम हुस्न बानो के शहर शाहाबाद पहुंच गया। हुस्न बानो ने सुना तो हातिम को कुर्सी पर बैठा दिया। हुस्न बानो कहने लगी, कोहनीदा का क्या संदेश लाए? तब हातिम ने इस यात्रा का सारा समाचार कह सुनाया और विश्वास के लिए हाथ के नख दिखाए जो अभी चांदी के थे। हुस्न बानो धन्य धन्य पुकार उठी और बड़ी ही प्रसन्न हुई। हातिम वहां से चलकर मुनीर शामी के पास पहुंचा और 10-12 दिन ठहरा। फिर नहा धोकर नवीन वस्त्र पहन हुस्न बानो के पास पहुंचा और बोला, हे बरवत सौदागर की बेटी, अब तेरा छठा सवाल क्या है, मुझे बता। हुस्न बानो बोली, जल मुर्गी समान एक मोती मेरे पास है, ऐसा ही दूसरा मोती ला कर दे। हातिम ने कहा, उस मोती को मुझे दिखा दीजिए, तभी तो दूसरा मोती इसके बराबर का लाऊंगा। यह सुनकर हुस्न बानो ने वह मोती दिखा दिया। तब हातिम ने कहा, इसका मुझे चांदी के बराबर बना कर दे। सुनकर हुस्न बानो ने मोती चांदी का बनाकर हातिम को दिया और हातिम ईश्वर का नाम ले उसका जोड़ा मिलाने के लिए चल दिया। जब हातिम शाहाबाद से 5 कोस दूर एक पत्थर की शिला पर बैठकर विचार कर रहा था, ईश्वर इतना बड़ा मोती कौन से समंदर से लाऊं? तो इतने ही में संध्या हुई तो क्या देखता है कि एक पेड़ पर 2 पक्षी सतरंगे थे। हातिम को देखकर मादा बोली, यह सर नवाई कौन मनुष्य बैठा है? नर ने कहा, हे प्यारी, यह यमन का शहजादा हातिम है। जल मुर्गी अंडे के समान मोती की तलाश में जा रहा है। मादा ने पूछा, वह उस मोती का क्या करेगा? वह बोला, हे प्यारी, आज से 30 वर्ष पहले कहरम नदी के तट पर पक्षी मोती के समान अंडे देते थे। उनमें एक मोती शाह के हाथ पड़ गया था। उस शाह के पास बड़ा भारी खजाना था। वह खजाना हुस्न बानो के हाथ पड़ गया। वह मोती भी उसी में था। मादा ने पूछा, अब उसके मेल का दूसरा मोती महापार सुलेमान के पास है, जो कि मनुष्य और परी से पैदा बरखस द्वीप का बादशाह है। उसकी एक पुत्री अति सुंदर विवाह के योग्य है, परंतु प्रतिज्ञा है कि जो कोई उस मोती की उत्पत्ति बता देगा उसी के साथ विवाह करूंगी और उसे ही इस मोती को दूंगा। उसके इस प्रतिज्ञा को सुनकर सैकड़ों परिजात वहां पहुंचे, परंतु मोती की उत्पत्ति कोई न बता सका और अपना मुंह लेकर अपने अपने घर चले गए। उस मोती की उत्पत्ति महापार सुलेमान चाहता था। वे सारे प्राचीन ग्रंथ उसके हाथ पड़ गए जिसमें उस मोती की उत्पत्ति लिखी है, और उसी समय से उन पक्षियों को सुलेमान ने आज्ञा दी है किसी स्थान पर अंडा न देना। इसी कारण से अब ऐसा मोती नहीं होता, परंतु हम इसके सामने परोपकारी समझकर प्रकट कर दी और आशा है उसकी अभिलाषा जरूर पूरी होगी। मादा बोली, यह कहरम नदी तक कैसे पहुंचेगा, क्योंकि यह प्रदेश तो देवों का है। नर कहने लगा, हमारे लाल पंखों की राख पानी में घोल ले और अपने शरीर पर उसका लेप कर ले, तो जंगली जंतु इसके पास न आवेगा और इसकी सूरत भी देवों की जैसी हो जाएगी। और जब यह बरखस द्वीप की सीमा में पहुंचे तो हमारी श्वेत पंख की राख को पानी में घोलकर शरीर पर लेप ले, फिर इसे यहाँ पर भी कोई व्याधा न व्यापेगी। स्नान करने पर वह ज्यों का त्यों हो जाएगा। तब नगर निवासी इसे महापार बादशाह के पास ले जावेंगे। वह अवश्य ही मोती की उत्पत्ति इससे पूछेगा। तब मैंने जैसे तुझे सुनाई यह वैसा कह दे। महापार सुलेमान इसे अपनी बेटी भी ब्याह देगा
और मोती भी दे देगा, क्योंकि वह भी अपने पंख एकदम फड़फड़ाए तो बहुत से पंख गिर पड़े, जो हातिम ने उठाकर अपने झोले में रख लिए। हातिम आगे चला तो क्या देखा कि एक सुंदर जवान परिजात नीचे को शीश करके हिचकियां भर रहा है। हातिम ने पूछा तो वह बोला, तू यहाँ किस लिए आया है? तब हातिम ने कहा, मैं बरकस टापू के बादशाह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जलमुर्गी के अंडे के समान का मोती चाहिए, सो उसी के पास है। ये सुनते ही वह ठठाकर कहने लगा, धन्य धन्य, वह मोती तो मुझे मिल चुका। हातिम बोला, जो होगा देखा जाएगा, पहले तू अपने रोने का भेद बता। तब वह बोला, मैं तूफान टापू के बादशाह मगरूर का शहजादा हूँ, मेरा नाम महराब है। मैंने उसी मोती वाले बादशाह की बेटी के स्वरूप की बड़ाई सनी तो बरखस टापू में जाकर उससे मिला और उसने मेरा बड़ा सम्मान किया। फिर वह मोती को दिखाकर कहा, यदि मेरी बेटी को तुम चाहते हो तो इसकी उत्पत्ति बताओ और मोती समेत उसे ले जाओ। यह सुनकर मैं मौन रह गया। बादशाह ने मुझे क्रोध में भरकर सभा से निकला दिया। जैसे तैसे यहां आ सका हूं। इसी स्थान में उसके विरह में दिन रात रोता रहता हूं। तब हातिम बोला, देख, मैं मोती की उत्पत्ति जानता हूं, सो तू मेरे साथ चल। उस मोती को तो मैं लूंगा और तेरी प्यारी को तुझे दे दूंगा। उसे हातिम की बात पर विश्वास हो गया और उसके पीछे पीछे चल दिया और दोनों महापार के नगर में पहुंचे और अपने आने की सूचना दी। महापार ने दोनों मित्रों को बुलाकर अपने पास बिठाया। फिर महाराज ने पूछा, क्यों जी, आप तो एक बार यहां होकर गए हैं, कहिए अब दूसरी बार आपके आने का क्या कारण है? महाराज बोला, ये यमन के शहजादे हातिम हैं, सो हन को आपके दर्शनों की बड़ी इच्छा थी, मैं इन्हें साथ लेकर आया हूं। फिर बादशाह ने हातिम से पूछा, कहिए आप मिलने आए हैं या कोई और कारण है? तब हातिम ने झोले से मोती निकालकर दिखाया, मैं इसी के समान मोती की तलाश में आया हूं, सो कृपा करके आप मुझे प्रदान करे दे तो मेरी इच्छा पूर्ण हो जाए। इतनी सुनकर बादशाह ने कहा, उस मोती का मिलना तो बड़ा कठिन है, क्योंकि वह मोती और मेरी बेटी तो उसे मिलेगी जो इस मोती की उत्पत्ति को बताएगा। हातिम बोला, मोती की उत्पत्ति को अभी बता सकता हूं, परंतु मुझे मोती ही चाहिए। बादशाह बोला, मैं अपनी बेटी को तुम्हें ही दूंगा, क्योंकि यह मेरा प्रण है, फिर आपकी राजी है, मेरी बेटी को चाहे जिसे दो। इतनी बात सुनते ही हातिम ने मोती की उत्पत्ति का सारा हाल बताया, जिसे सुनकर महापार सुलेमान धन्य धन्य कहने लगा और अपने अनुचरों को आज्ञा दी, जाओ शहजादी को सजाकर शीघ्र ही यहां ले आओ। जब शहजादी सभा में आ गई तब हातिम ने कहा, बादशाह, मेरी तो यह बहन के समान है, आप इसका ब्याह इस शहजादी के साथ कर दें और यह मोती मुझे दे दें। तब सुलेमान ने बड़ी प्रसन्नता से शहजादी को महाराज को सौंप दिया और वह मोती हातिम के हाथ में दे दिया। फिर दोनों को महापार ने बड़े सत्कार के साथ विदा कर दिया। महापार ने परिजादों से कहा, हातिम को खटोले पर चढ़ाकर शाहाबाद पहुंचा दो। परिजादों ने तुरंत हातिम को शाहाबाद पहुंचा दिया। हातिम ने परिजादों को तो लौटा दिया और बहुत खुश होता हुआ शहर में आया। उसे देख हुस्नबानों के नौकर हुस्नबानों के पास गए और इनका आगमन अपनी स्वामिनी को जा सुनाया। उसने आज्ञा दी कि मेरे पास ले जाओ। ऐसे कहकर आप पर्दे में बैठ गई और नौकरों ने हातिम को बाहर कुर्सी पर बिठाया। तब हुस्नबानो पूछने लगी, आप जलमुर्गी के अंडे के बराबर की मोती ले आए? हातिम ने वह मोती पर्दे के भीतर डाल दिया, जिसे देखकर बड़ी ही प्रसन्न हो सैकड़ों बार हातिम को धन्यवाद देने लगी। फिर हातिम ने हुस्नबानो से कहा, अब तू अपना 7वां सवाल मुझे बता, ईश्वर की दया से उसका भी जवाब ला दूंगा। हुस्नबानो ने कहा, हमामबाद गिर्द की खबर ला दे कि वह चक्कर लेता है तो लोग उसमें कैसे नहाते हैं। इतना पता और बता देती हूँ कि दक्षिण पश्चिम के बीच नैऋत्य दिशा में है। अब हातिम सराय में आकर मुनीर शामी से मिला और कुछ दिन रहकर 7वें सवाल की खोज में चला। अब हातिम शाहाबाद से निकलकर एक वन में जाने लगा। कई दिन तक बराबर चलता रहा तो एक नगर के परखोटे के बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा पाया, जिसने हातिम को सलाम किया और हातिम ने स्वीकार किया। तब वह बूढ़ा पूछने लगा, हे युवक, तू कौन है, कहां से आया और कहां जा रहा है? हातिम ने उत्तर दिया, मैं यमन देश का शहजादा हूं, शाहाबाद से आया हूं और हमामबाद गिर्द की खबर लेने जा रहा हूं। यह सुनकर बूढ़ा सिर नवाकर बोला, हे शहजादे, बतला तेरा ऐसा कौन बैरी है जिसने तुझे हमामबाद गिर्द की खबर लाने भेजा है? तू जा अपने घर, नहीं तो अकाल मौत मारा जाएगा। इतना सुनकर हातिम ने हुस्नबानो और मुनीर शामी का समाचार बूढ़े को सुनाया और कहा,
हे बाबा, ईश्वर की राह में अपने प्राण न्यौछावर कर चुका हूं, इसलिए मौत का भय नहीं है। अब घर लौटकर नहीं जाऊंगा। हातिम आगे चलते चलते शहर कट्टा में पहुंचा और फिर बादशाह के द्वार पर गया तथा द्वारपाल ने भीतर जाकर सूचना दी तो बादशाह ने कहा, अच्छा, उसे आने दो। हातिम जब बादशाह के पास पहुंचा तो बड़े अदब के साथ भेंट सम्मुख कर दी, जिसे देखकर बादशाह फूला नहीं समाया और बोला, मेरी इच्छा है कि तू मुझसे कुछ मांग और मैं तुझे वही दूंगा। ये सुनकर हातिम ने कहा, यदि आप मेरे ऊपर बहुत ही प्रसन्न हैं तो कुछ मांगूंगा, परंतु आप इस बात का प्रण करें तो मुझे संतोष हो। बादशाह बोला, हाँ, मैं भरी सभा में ईश्वर को साक्षी मानकर प्रण करता हूं कि जो मांगेगा वही दूंगा। तब तो हातिम बड़ा प्रसन्न होकर कहने लगा, मैं हमामबाद गिर्द को देखना चाहता हूं। इतना सुनते ही बादशाह ने सिर नवा लिया और कुछ देर मौन रहकर अपना मुंह खोला है। परदेशी, मैं प्रण कर चुका हूं, इसलिए तुझे वहां भेज दूंगा, परंतु स्वयं ही इस विचार को छोड़ दे, क्योंकि हमामबाद गिर्द को जो भी देखने गया जीवित लौटकर नहीं आया। हातिम ने बादशाह को समझाया, आप चिंता न करें, मुझे जाने दें, ईश्वर की दया से मैं जीवित ही आपसे आ मिलूंगा। यह सुनकर बादशाह ने मंत्री को आज्ञा दी कि हमामबाद गिर्द के द्वारपाल को एक चिट्ठी लिखकर हातिम को दे दो। फिर बादशाह ने कई नौकर हातिम के साथ भेज दिए और लगातार 15 दिन चलने के बाद हमामबाद गिर्द दिखाई पड़ा। कुछ और चलने पर उसके द्वार पर पहुंचे, जो एक आलीशान मकान था और वहां बड़ी भारी सेना पड़ी थी। हातिम ने साथियों से पूछा, यह किसकी सेना है? तो उन्होंने बताया, यह सेना द्वारपाल की है। अब हातिम द्वारपाल के पास पहुंचा और चिट्ठी द्वारपाल को दिया। द्वारपाल ने चिट्ठी पढ़ी तो उसमें बादशाह की ओर से लिखा था कि इस मनुष्य को हमामबाद के अंदर बेरोक रोक जाने दो। अब द्वारपाल ने हातिम को हमामबाद के द्वार पर पहुंचा दिया, जहां पर यह लिखा था, क्यों बादशाह के समय में यह जादूगर बना और वर्षों तक यह बना रहेगा, और जो कोई इसमें घुसेगा वह जीवित नहीं निकलेगा। यदि पूरी अवस्था का हो, उस शेष अवस्था को वही एक बाग में मेवा खाकर पूर्ण करेगा, परंतु इस जादूगर से किसी प्रकार नहीं निकल सकता है। हातिम इस लेख को पढ़कर थर्रा गया, परंतु फिर साहस बांधा और सोचा कि मरने से अधिक कुछ हो ही नहीं सकता। सो परोपकार के मार्ग में मर भी जाऊं तो मुझसा भाग्यशाली ही कौन है। जब द्वारपाल ने फाटक खोला और हातिम भीतर चला गया, 10-12 डेग ही चलकर हातिम ने पीछे नजर घुमाई तो न वह द्वारपाल ही दिखा न द्वार। तब ईश्वर का नाम लेकर आगे बढ़ा और थोड़ी दूर पर एक मनुष्य नजर पड़ा, जिसे देखते ही हातिम शीघ्र चलकर उसके पास पहुंच गया। उसने यह देखा तो अपने खींच से निकालकर हातिम को एक शीशा दे दिया। हातिम ने कहा, शीशा तूने मुझे क्यों दिया? क्या तू नाई है? उसने कहा, हाँ, मैं नाई हूं, जो कोई आता है उसे हमाम में ले जाकर स्नान कराता हूं। हातिम ने कहा, अच्छा, मेरे शरीर पर भी रास्ते में धूल जम गई है, इसलिए स्नान का इच्छुक हूं, चलो स्नान कराओ। वह हातिम को एक हौज पर ले गया और विनय पूर्वक बोला, अब आप कपड़े उतार कर बैठ जाओ। यह सुनकर हातिम बैठ गया और उस मनुष्य ने गड़ुआ छोड़ा, दूसरा भी छोड़ दिया। तीसरे के छोड़ते ही बड़ी जोर की गर्जना हुई और घोर अंधेरा छा गया, परंतु थोड़ी देर में प्रकाश हो गया। अब हातिम ने देखा, न मनुष्य है न हौज है, सिर्फ वह मठ है। फिर कुछ देर पीछे वहां चलकर ऐसी बाढ़ आई कि हातिम गले तक डूब गया। सोचने लगा कि अब प्राण गए। चारों ओर भागा दौड़ा, लेकिन मठ का दरवाजा नहीं खोल पाया। पानी कंठ तक आ गया। इतने ही में मठ के भीतर एक जंजीर लटकी देखी तो हातिम ने तुरंत ही पकड़ ली। जिसे पकड़ते ही उसी प्रकार बादल सा गरजा और हातिम एक बारादरी के पास पहुंचा, जहां पर बहुत से मनुष्य लंगोट बांधे हुए नंगे खड़े दिखाई दिए, लेकिन वह सब पत्थर के थे। हातिम उन्हें देख ही रहा था कि इतने में पेड़ पर लटके पिंजरे में एक तोता नजर आया और पास ही उस बारादगी की दीवार पर यह लिखा था कि जो मनुष्य इस हमाम में आया वह लौटकर बाहर नहीं गया। एक दिन मूर्ख बादशाह ने इस वन में एक हीरा पाया। वह तौल में 700 सलाकुल के बराबर है। बादशाह ने अपने दरबारियों से प्रश्न किया कि ऐसा हीरा दूसरा मिल सकता है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं सरकार, इसके मेल का हीरा संसार में ही कहीं नहीं मिलेगा। बादशाह ने सोचा कि हम हीरे को ऐसे स्थान पर रखो कि कोई भी न पा सके। बस तभी यह हमाम बनाया गया और वह हीरा इस तोते को निगलवाकर पिंजरे में इस पेड़ पर लटकवा दिया और इस कुर्सी पर तीर कमान रखवा दिए, इसलिए कि जो मनुष्य आकर लौटने का विचार करे वह इस तोते के शीश में 3-3 मारे, उसमें से एक भी
उनके शीश में छिप जाए और वह मर गई जाए तो वह कुशल पूर्वक हीरे को लेकर अपने घर जाए, नहीं तो तीनों तीर खाली जाने पर वह पत्थर बन जाएगा। इस लेख को पढ़कर हातिम ने सोचा, हे ईश्वर, तूने मेरी लाज सदैव ही रखी है, तो क्या अब नहीं रखेगा? ऐसे विचार कर तीर कमान उठाए और पहला तीर छोड़ा, परंतु बार खली गया। हातिम का शरीर घुटनों तक पत्थर का हुआ और उछलकर उस स्थान से 100 कदम पीछे जा पहुंचा। फिर ईश्वर का स्मरण करके दूसरा तीर छोड़ा, परंतु वह बार फिर भी खाली गया। हातिम कमर तक पत्थर का हुआ और उछलकर उस स्थान से 200 कदम पीछे हो गया तो हातिम की आंखों आंसू आ गए और कहने लगा, हे भगवान, मुझे पत्थर होने की चिंता नहीं, यही चिंता है कि मुनीर शामी के काम को पूर्ण नहीं कर सकता। ऐसे कहकर तीर छोड़ दिया, जो तोते के शीश में लगा, जिससे वह जमीन पर गिरते ही समाप्त हो गया और हीरा उसके पेट में से मुंह के द्वारा निकल पड़ा। हातिम का शरीर भी ज्यों का त्यों हुआ। उसने ईश्वर का नाम ले हीरे को उठा लिया। इतने में वहां देखा कि न तोता है, बाघ है, न वह बारदरी है, और जा मनुष्य पत्थर बने पड़े थे, सबके सब जो के त्यों होकर हातिम के चरणों में पड़े हैं। हे प्यारे, तू यहां आकर कैसे बचा? तब हातिम ने सब अपनी बीती उन्हें सुनाई, जिसे सुनकर वह लोग धन्य धन्य पुकारने लगे। अब हातिम उन सबको साथ लेकर चल दिया और द्वारपाल के पास आ पहुंचा। द्वारपाल ने हातिम को आनंद सहित स्वागत किया। फिर सबके साथ हातिम शहर करता में आया। बादशाह देखकर फूला नहीं समाया, बड़ा सम्मान करके अपने पास सिंहासन पर बिठाया। फिर बादशाह ने पूछा तो हातिम ने सारा हाल कह सुनाया और हीरा भी दिखाया। फिर हातिम बादशाह से विदा होकर चल दिया और चलते चलते शाहाबाद में गया। हुस्न बानो ने उसके आगमन का समाचार सुना तो बड़ी खुशी होकर पर्दे में बैठ गई और बाहर रत्न जड़ित कुर्सी बिछा दी। हातिम भी मुस्कुराकर कुर्सी पर जा विराजा। तब हुस्न बानो पूछने लगी, हे जवान, कहो हमामबाद गिर्द की खबर लाए? यह सुनकर हातिम ने अपनी यात्रा का सारा हाल कह सुनाया और वह हीरा भी हाथ में लेकर सामने रख दिया। तब हातिम बोला, हे हुस्न बानो, मैंने तेरे 7 सवालों का जवाब दे दिया, अब तू भी अपना वचन पूरा कर। यह सुनकर हुस्न बानो कहने लगी, हे वीर युवक, अब तो मैं सब तरह से तेरी हो चुकी हो, तू अपने चरणों की छेली बना ले, चाहे जिस किसी को सौंप दे। दूसरे दिन प्रातःकाल ही हुस्न बानो ने एक शुभ स्थान को भली तरह सजवाया, जिसमें हातिम मुनीर शामी को लेकर आ बसा। दरवाजे पर नक्कारे बजने लगे। थोड़ी देर के बाद काजी आ गए। मुनीर शामी और हुस्न बानो की शादी बड़ी धूमधाम से करवाकर हातिम अपने देश को वापस लौटा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।